नवाध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हम लोग बराबर 14वें 15वें श्लोक तक आए थे। तो आज से 16वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं नवे अध्याय का। पिछली बार हम रुके थे कहाँ? ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते। इसके पहले हमने सुना था भक्ति से मुख्यतः भक्ति से उसका भजन होता है। भगवान खुद कह रहे भजन्ते माम दृढ़ व्रता, जो मुझ में निष्ठ होते हैं, those who are loyal to me, those who are committed to me, those who have uncompromising, unflinching faith in me, जो केवल मुझे ही चाहते हैं, मेरे को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। मेरे को अर्थात कोई आदमी दूसरा आके गला से मिल गया ऐसे नहीं, वो अपने मिला ही है, उसका अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, अंदर में है ही, वो कैसा है उसे देखना चाहते, सुनना चाहते, दर्शन करना चाहते, उसका स्वरूप जानना चाहते हैं। वो अपने आप को भुलाने में लग जाते हैं। जो आईने में जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविक में कैसा है यही जानना चाहते हैं। तो वो निग्रह पूर्वक आईने की ओर देखना छोड़ना बंद करना पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, प्रयास करके दूसरी ओर देखना नहीं तो प्रतिबिंब ही दिखेगा। बिंब को देखना होगा तो दूसरी दिशा में अपने को छोड़ना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ के तू को लेना पड़ेगा। ऐसे मेरे भक्त लोग उस मार्ग से सततम कीर्तयन्तो माम भजन्ते माम दृढ़ व्रता, हमने सुना। लेकिन केवल वही एक मार्ग नहीं है। कहते कोई जो ज्ञान प्रदान होते, बुद्धि प्रदान जीव, वो ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान से एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, डिटेल में डीपली थिंकिंग अबाउट मी, सूक्ष्म रूप से समझ लेते कि कैसे हो सकता है, मेरे भीतर भगवान कैसे है, इसका क्या मतलब है, कैसे है, या तो हृदय में वैसे ही अनुभव कर ले या बुद्धि से समझ ले, अथवा तो जो कर्म कांडी कर्म वो कहते में बैठ के सोचना नहीं बनता, हमसे ध्यान नहीं होता, और भक्ति का क्या भजन या कैसा क्या मतलब है वो भी नहीं समझता हम। लेकिन हम सेवा कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं सेवा जरूर, हम बिल्कुल सब सेवा भाव से कर सकते हैं। तो वो भी अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं, सेवा यज्ञ से, कि जिसके साथ भी संबंध हो, जिसके साथ भी बर्ताव चल रहा हो, उसमें सेवा भाव देख करके कि हम इसकी सेवा करें, हम कुत्ते की सेवा करें, बिल्ली की सेवा, पेड़ पौधे को पानी दे रहे थे उसकी सेवा करें, घास फूस को संभाल रहे थे उसकी सेवा करें, चंद्रमा को प्रणाम कर रहे, उस सूर्य को अर्घ्य दे रहे, सब सेवा सेवा सेवा। क्यों? उसका मतलब क्या? कर्म, उनको कर्म करने में रुचि तो कर्म करने को मिलता है, लेकिन विराट स्वरूप मान लेते कि इसमें पत्ते पत्ते में भगवान है, जल की बूंद बूंद में भगवान है, हर तारे में मेरा ईश्वर है, इस प्रकार से कर लेते। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार, रुचि के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, अपने मोमेंटम के अनुसार, पास्ट लाइफ के लोग लग जाते हैं, जिनकी आस्था होती है वो अपने अपने मार्ग में लग जाते हैं भगवान को पाने में। ऐसे यहाँ तक हमने सुना 15वें श्लोक तक। तो वास फिर अभी एकदम टेक्स अ सडन टर्न दिस चैप्टर, और वो क्योंकि भगवान कहते हैं कि उसमें कोई वांदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चले अपने अपने मार्ग से चले, सब लोग इधर ही आएंगे। अगर सर्कल पे बैठे हैं भाई बार और अंदर की ओर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी रास्ता पकड़ा तुमने अंदर जाने का और रेडियस, अगर सेंटर की ओर जा रहे हैं तो मिलकर ही जाएंगे उधर। तो क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी है वो मैं ही हूं, तो यू कैन नेवर गेट लॉस्ट, you have already arrived. Your GPS, you don't really need to go anywhere. You have already arrived. You are at your destination. You are starting from your destination, really, really, really hoping, praying, trying to study the map and understanding. ज्ञान से बहुत नकाशी को देख के समझने का प्रयास कर रहे हैं, अतः बहुत प्रैक्टिस करके इधर उधर जाकर के देख रहे हैं, अतः बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जहां से निकल पड़े हैं वहां पर कैसे भी करके पहुंच जाए, ऐसी बात है। तो इस पर विचार करें। हम लोग घर से निकल पड़े कहीं जाने के लिए, बफेलो, नायग्रा फॉल्स,
तो हम लोग या तो होप करेंगे, प्रे करेंगे, थिंक करेंगे, 2 लोगों के साथ बात करेंगे, मैप पढ़ेंगे, सोचेंगे, या तो फिर कोई जाके आया उससे समझ लेंगे, अथवा तो जाकर प्रयास अलग अलग प्रकार के। और जो नायग्रा फॉल्स में खड़ा है, नायग्रा फॉल्स के किनारे है, वो वैसा ही अगर प्रयास करे कैसे भी करके पहुंच जाए। तो ऐसी फनी अम्यूजिंग बात हो जाएगी। तो वैसे ही है वास्तविक में, हम जानते नहीं है। भगवान कहते यू हैव ऑलरेडी अराइव्ड। अब तेरे को भजन से करना है, पहुंचना है तो पहुंच, तो भजन से पहुंच, भक्ति से पहुंच, ज्ञान से पहुंच, विराट रूप का सेवा भाव से कार्य करने की जरूरत नहीं, पहुंचा हुआ है, लेकिन तेरे को वैसे करके पहुंचना है तो पहुंच। उससे अगर धूल हटती है तेरे आईने पर से दिखाई देता है तो हंस पड़ेगा, अरे मैं तो कहीं गया ही नहीं था, इधर ही था। क्योंकि आज का पहला श्लोक 16वां, यज्ञ करते लोग, यज्ञ करेंगे तो वो होगा, वो यज्ञ करेंगे तो ये होगा। ऐसी ऐसी ईटे ला, यज्ञ में क्या करते, ईटे पे ईटे रख के वो बनाया, यज्ञ पेड़ी बनाई, उसमें फिर खांड डाले, कोयला डाला, गोबर की वो डाली, गाय के गोबर की, और फिर वो चाटू से वो घी डाला, लाई डाली, और मंत्र भी, ब्राह्मण लोग भी खड़े हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, ओम इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा, फिर से डुबाया, फिर से डाला, इदम वरुणाय इदम नमः स्वाहा, इदम अग्नेय इदम नमः स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः स्वाहा, इदम सूर्याय, ये करते गए सब। तो वो घी खत्म हो गया, फिर वो थोड़ी सी वो मिट्टी डाली, फूल डाले, फिर बतासे डाले, पेड़े डाले, और वो माँ ने केली के पान पर डाला, सब अलग अलग प्रकार से बनाया हुआ। फिर उसको परिक्रमा करी, फिर ब्राह्मणों को जय जय करा, और उन्होंने वो राख उठा के लगा दी यहाँ पे, चलो पवित्र हो गए, भगवान मिल गया, अब आशीर्वाद मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सब इतने इतना साहित्य लेकर के सब कुछ किया, और यहाँ पे भगवान मजे की बात क्या करे, अहम कृतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम, कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मतलब वनस्पति जो डालते उसने हम लोग, मैं हूँ मंत्र, मैं हूँ घृत मतलब घी, मैं हूँ अग्नि, मैं हूँ हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। मेरे बाप तो पहुंचा हुआ है ऑलरेडी, उधर ही बैठा है, तो जीपीएस की जरूरत नहीं, नकाशी की जरूरत नहीं, तेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, प्रार्थना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, घुटने टेकने की जरूरत नहीं, तू पहुंचा है। ये सब, ये ईट ईट भी मैं हूँ, यज्ञ की पेड़ी वाला, ये लकड़ी जला रहा वो भी मैं हूँ, बन की जो राख बन रही है वो भी मैं हूँ, गाय भी मैं था, गाय ने घास खाया वो भी मैं था, उसका गोबर हुआ वो भी मैं था, उसको जिस माई ने गोबरी बनाई वो भी मैं था, जिस सूरज ने उसको पकाया सुखाया वो भी मैं हूँ, अभी इस डालने वाला तू भी मैं हूँ, जो जल रहा है अग्नि मैं हूँ, उसमें जल रहा है वो भी मैं हूँ, लाई मैं हूँ, बतासा मैं हूँ, घी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ। ये मेरा अखंड यज्ञ चल रहा है। 16वां श्लोक, राज विद्या राज गुह्य योग, द डीपेस्ट मिस्ट्री, द किंग ऑफ ऑल स्किल्स। ये दृष्टि से जो कोई कार्य कर सके, वंस वी हैव दिस स्किल, ये विद्या अगर ग्रहण कर ली, जो भी कार्य करना पड़े, फिर मेहतर भंगी बन के झाड़ू लगाना पड़े, लोगों के घर जाके लेटरिन साफ करने पड़े, अथवा व्यासपीठ पे जाके सब लोग आके फूल माला चढ़ा रहे, अथवा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन के काम कर रहे हैं, अथवा जो भी साहब बन गए, नौकर बन गए, जो भी कार्य करे, सपने में क्या फर्क पड़ता है, सपने में लोगों के संडास साफ करे अथवा व्हाइट हाउस में जाके बैठे, उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ उससे, वास्तविक नहीं था, सब 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 वही थे। तो सपने में कोई प्रेसिडेंट बड़ा नहीं था और भिखारी भंगी कोई छोटा नहीं था, दोनों वही थे। ऐसे सब क्रियाकलाप, वो खराटा भी वही था, कचरा भी वही था, वो डस्टबिन में ट्रैश लेके वो डब्बे में डाला वो भी मैं था, वो वही था सपना देखने वाला, सब ऐसे। तो कह रहे कि कर अपनी प्रकृति से मजे में रह, जो जैसे तेरे रुचि वैसे कर, वैसे चिंता ना कर। अब तू मान तो ले, चिंता मत कर, तेरे को बता तो पहुंचा हुआ है, अभी सोया है इसलिए तेरे को लग रहा नहीं। नायग्रा फॉल्स जाना था और बच्ची पीछे में सो गई वैन में, उसको पता ही नहीं, अपन चल पड़े थे इधर से, नॉर्दर्न वर्जीनिया से चल पड़े, और थोड़ी देर में उसको नींद लग गई। कहाँ कहाँ से गुजरे, पेंसिल्वेनिया से गए, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कहाँ इधर उधर से गए, बफेलो ना, कनाडा क्रॉस कर लिया, टोल दिखाई दे रही है सब,
पहुंच भी है, अभी निकलने की जगह हो, उसको बच्ची को पता ही नहीं नायग्रा फॉल, तो उसको इतनी सारी यात्रा पता नहीं, अगर उसको उठाया नहीं, उधर ही गाड़ी में सोई है, तो उसको पता नहीं है वो नायग्रा फॉल्स में है, पहुंची है, वो कुछ भी पता नहीं है, सोई है। लेकिन है, नहीं है ये भी है, और है ये भी है, एक साथ है। उसके लिए नहीं है कि वो जानती नहीं है, सोई हुई है, जाग रति नहीं है। मैंने पिछली बार कहा था, जागृत जिसे कहते हैं, जागने में जिसकी रति हुई उसे जागृत। अभी सोने में रति होती है, सपने में रति होती है, अथवा जागने में रति होती है। डे ड्रीमर्स just keep on dreaming, concocted, ना, सपने 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 शेख चिल्ली के देखते रहे उल्टे ढंग के, अथवा तो डीप स्लीप, पत्थर के नहीं सोए रहे एकदम, कुछ नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। और कोई कोई होते जिसकी जागने में रति होती है, मैं आत्मा की दृष्टि से कह रहा हूँ। खाली ताकत धनाधन में ही नहीं है, खाली कुछ नहीं करना है, बैठे रहना बेवजह की बात अभी नहीं है, समझने में जिसकी रहती है, और समझने के बाद जागे रहने में। ऐसे नहीं कि एक बार बात समझ गया, अब चलो फिर से सो जाए, तो फिर से सपने देखने लग जाए। वैसे तो सचमुच में दर्शन हुआ तो संभव नहीं है कोई फिर से सो जाए। ऐसे ही जैसे स्वप्न का पात्र अगर बाहर सचमुच में आ सके, तो फिर संभव नहीं वो चाहे कि हाँ फिर से मैं सपने में जाऊं। वो तो यही चाहेगी, ये तो इतना सारा सत्य, इधर ही रुकू। ऐसे ही एक बार जागृत हुआ, आत्मा में जागृति हुई, तो जागने में रति अपने आप हो जाती, जागृत हो गया। तो उस बच्ची को जब तक जगाया नहीं, वैन में पीछे सोई, तो उसको पता ही नहीं नायग्रा फॉल पहुंच गए। लेकिन तो उसके लिए वो सत्य है। और वो शायद सपने भी देख रहा है, वो शायद जाते समय प्रार्थना भी कर लेती, पहुंचना बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, नायग्रा जाना है, कितने दिनों से जाना था, मेरे सहेलियों ने ये कहा था, वो कहा था, ऐसे फोटो लूंगी, ऐसे पोस्ट करूंगी, ये वो सेल्फी सब। लेकिन उधर बैठी है तो उसको पता ही नहीं है कि बाहर निकले, दरवाजा खोले तो ये धड़ 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 दिखेगा तेरे को, है ना। तो उसके लिए वो सत्य है, और उसका बाप चला रहा है उसके लिए वो भी सत्य है कि पहुंचे हैं करके। तो अभी यज्ञ करना बाकी है, घी डालना बाकी है, ये सब करना बाकी, धड़ा धमाधम करना बाकी है, बहुत अक्ल लगा के बहुत सोचना बाकी है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, इतना मुश्किल है, वो लोगों को समझता नहीं, अपने को नहीं, वो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तो करो। सो नायग्रा फॉल्स के पार्किंग लॉट में बैठे हो करो, बहुत तपस्या करो, बहुत ज्ञान की साधना करो, करो ना, कोई मुसीबत कहाँ है किसी को, क्योंकि कभी ना कभी तो जागोगे ना, जागोगे तो पाओगे, तेरे मैं तो इधर ही था। प्रॉब्लम कुछ नहीं, भगवान को भी प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम, जो भी जागृत है उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है कोई किसी बात को, क्योंकि जागृति में प्रॉब्लम ही नहीं, सपने में प्रॉब्लम है। तो और डीप स्लीप में कुछ भी नहीं है, मुर्दे के नहीं है, डीप स्लीप में जो है वो पत्थर के नहीं है, तो उसे प्रॉब्लम फ्री है नहीं कहा जा सकता कि जैसे नींद खुलेगी वैसे फिर से उसको, ना? तो ऐसी बात कह रहे भगवान, सीक्रेट बता रहे कि वो राज विद्या राज गुह्य है, भैया कर तू यज्ञ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में जो बता रहा उसकी ओर देखिए, जो तूने पकड़ा है ना, लकड़ी का चाटू कहते हैं उसको, फिर एक लकड़ी उसको उसके उसके भी नियम होते हैं, एक फांदी काट के उसको ही कार करते, उसको चिपकाते नहीं, किला नहीं ठोकते उसमें। अखंड यज्ञ है ना, तो सारा सब कुछ अखंड होता है उसमें, टुकड़े जुड़े हुए नहीं रहते। ये जो चाटू वाटू है ना, वो भी मैं हूँ, वो जो सुखी लकड़ी बास, वो जहां से निकली, जब जीता था तब भी वो भी मैं था। ये जो घी डाल रहा है, जिस दही से बना, जिस छाछ से बना, जिसके पहले जो दूध था, जिसके पहले वो गाय थी, उसके पहले वो घास था, उसके पहले वो खाद था, मिट्टी थी, वो सब मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कोई चिंता मत कर, तो मजे में रहे तू। मेन बात, इस बात को जान करके फर्स्ट क्लास बिंदास रहे, तो करने से कोई भगवान ने मना नहीं किया है ना, सृष्टि चक्र चलाने के लिए, इकोसिस्टम को अपहोल्ड करने के लिए। अभी एक आधा घंटा 1 घंटा पहले तीसरा अध्याय हुआ हमारा कर्म योग का, उसमें सुनेंगे तो, just to hold the entire ecosystem, because everybody is at a different place, everybody is not at the same place ever, so and everybody has their own journey, has their own progression, has their own path, तो डिस्टर्ब ना हो, सबके लिए स्पेस रहे, सबके लिए संभव हो, इसलिए ये इकोसिस्टम बनाई हुई, फ्रैजिल भी रोबस्ट भी एक ही साथ। उसके लिए हमें कर्म करना, अपना कर्तव्य कर्म करना जरूरी है, तो करे, जरूर करे, लेकिन ज्ञान को भुलाए नहीं,
कर्म करते समय ज्ञान को नहीं भूले, अथवा तो कर्म ज्ञान नहीं हो अभी तो कर्म इसी उद्देश्य से करे कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति नहीं। फल तो मिलेगा यार, सबको, सबके लिए फल ऐसा करे तो सबके साथ तुमने घर में खाना बनाया तो तुम भूखे थोड़ी रहोगे ऐसे, लेकिन अपना ज्ञान अपने लिए की प्राप्ति के लिए करे। तो इसलिए यहाँ पे कहा सब कुछ मैं हूँ। इस श्लोक में जो 16वां श्लोक जो हमने पढ़ा, अग्नि भी मैं हूँ, हवानुरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो धाता माता, ये अभी 17वां श्लोक है। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुर वेद एव च। तीनों वेद प्रमुख, तीन वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इनमें का छानबीन के बचा बचा जो हुआ वो अथर्ववेद हुआ, चौथा वेद। The remnants, the crumbs left that fell off from ऋक् साम यजु, ये तीन वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से जो बचा कुचा उनको इकट्ठा से वो बनाते हैं, लेफ्ट ओवर से कुछ बना देते, थोड़ा तालीपीठ बना दिए, थोड़ा ये थोड़ा वो डाल के, वैसे अथर्ववेद बना। और इन चारों वेदों में भी अपनी अपनी पोट शाखा है, सब वेद है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, अलग अलग प्रकार के, आर्ट ऑफ वेपनरी, हेल्थ रिलेटेड जो है आयुर्वेद, नरिशमेंट के लिए। वेद इज नॉलेज, वेद इज नोइंग, बॉडी ऑफ नॉलेज, वेद मीन्स बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अबाउट हेल्थ हो गया आयुर्वेद, अबाउट आर्ट ऑफ वेपनरी अथवा वॉर, आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी हो तो चाइनीज, तो वो हो गया धनुर्वेद। इस अलग अलग प्रकार के यजन करने की बॉडी ऑफ नॉलेज इज यजुर्वेद। भगवान की भक्ति, भगवान के में क्या क्या सहायक होते हैं, मतलब ज्ञान नहीं, कर्म कांड ही ये है। वैसे ऋग्वेद, सामवेद, स्तुति सुमन भगवान के विषय में जो काव्य रचना हुई उसकी स्तुति जैसे अलग अलग प्रकार से करी। ये वेद, इसलिए ऋक् साम यजुर जो शब्द आया वो उससे संबंधित है। यहाँ पर क्या कहा, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, तो मैं ही जगत का, ब्राह्मणों का नहीं कहा, हिंदुओं का नहीं कहा, पुरुषों का नहीं कहा, जगत का कहा ना। जगत है, जन्मगत है। मैंने बार बार जब भी ज शब्द आया तो समझ लेना ये जन्म से लेकर के है। जगत क्या है, जो भी जन्मगत है, जन्मगत और मरणागत, जो भी जन्मा है, जिसका भी अस्तित्व है, पेड़ पौधे कीड़े मकड़ी, जो वो एनीथिंग चार अचर, उसका पिता मैं हो, माता भी मैं हो, पितामह भी मैं हो, मतलब the entire ancestry from both sides, this is unique। दोनों ओर से, दोनों ओर की एंसेस्ट्री मैं ही हूँ, तो मेरे मतलब मेरे से निकला, उसका पिता, उसके पिता का पिता, पिता का पिता, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, अगर जा पाए तो विष्णु भगवान से। ऐसा शास्त्र है, ये तो कहने वाली बात नहीं है, सचमुच में ऐसे शास्त्रों में है। यू कैन एक्चुअली यू आर एबल टू ट्रेस इट अप, वो भगवान से निकलती है। फिर सप्त ऋषि और फिर उनके कुल, ये अभी 10वें अध्याय में आएगा थोड़ा सा, ये अभी 9वां चल रहा है, 10वें अध्याय में इसके विषय में आएगा थोड़ा, कि महर्षि सप्त चत्वारो मन व्यवस्थता मद्भावा मानसा जाता येषाम इदम मम प्रजा। ये सारी जो प्रजा, आगे फिर से जनन हुआ, ये जो 14 भुवनों में 7 ऋषियों से निकल पड़ी, ये सारे मेरे मन के भावों से निकले हुए हैं, सब कुछ मेरे विचार है ये। पता नहीं पिछली बार कहा था क्या, बृहदारण्यक उपनिषद नाम का, यहाँ वेदों की बात चल रही इसलिए कहता हूँ, अनेक उपनिषद है, उनमें से बृहद मतलब बड़ा, बृहद शब्द का आता है, बृहद से ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, the biggest, Brahma is the biggest, Brihad is very big, Guru is big. So बृहद आरण्यक वेदों की सब कैटेगरी में होता है। बृहद आरण्यक उपनिषदों में याज्ञवल्क ऋषि नाम के एक ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी, धर्मपत्नी, उनके दोनों का जो पुत्र था उसका नाम मैत्रेय ऋषि था।
वो मैत्री ऋषि की से साइड स्टोरी है, वेद व्यास जी ने उसको दिखाया था एक बार। एक तो कीड़ा था, ऐसे जन्म जन्म पीछे लेके गए और उसको दिखाया, तो कीड़ी से मैत्र बनाया कि कीड़ा से तू खरगोश बना, खरगोश से ये बना, उससे ऐसे करते करते अभी तू इतना बड़ा बन के बैठा मैत्री ऋषि। ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के जन्माया, तो उनको उपदेश देते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि देख, वेद 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 तू समझना चाहता तो वेद कैसे है, ये देख अपन अग्नि जलाए, ये लकड़ी तूने लकड़ी लाई अपने चूल्हा जलाने के लिए, अथवा वेद में इसमें यज्ञ में जलाने के लिए, तो ये गीली लकड़ी थोड़ी गीली लग लाई, इतनी सारी सूखी लानी चाहिए थी बच्चे। तो गीली जब जला रहे तो इसमें से धुआं निकल रहा है। देख, इसमें जो अग्नि अप्रगट अग्नि थी वही सूखी बनती है, तो वो प्रकट हो जाती है इसको जलाते तो। अभी गीली है, पूरी सूखी नहीं है, मरी नहीं है, इसको जब जला रहे तो इसमें तो धुआं निकल रहा है, उसमें काष्ठ का जो सुवास होता है, उसकी जो खुशबू होती है, उसका भी थोड़ा आभास मिल रहा है, उष्णता भी मिल रही है और धुआं भी दिख रहा है। जो उस पर हाथ रखे तो गर्म, फ्लेम नहीं भी दिखे तो गर्म लगता है ना धुआं, वैसे तो कह रहे जैसे इसके अंदर जो था वो प्रकट हो रहा है धुएं के रूप में, लेकिन ये वास्तविक उसका पूरा का पूरा स्वरूप नहीं है, थोड़ा सा अस्पष्ट कुछ खबर दे रहा है ये धुआं उसके अंदर की अग्नि का, कि ये गर्म लग रहा है, मतलब इसके अंदर अग्नि होगी। ऐसे वेद है ये जो महाविष्णु नारायण, ये जो सांस लेता है, इसकी सांसें जब चलती है युग युग में, विष्णु पुराण में भी बड़ा भय धड़क उसका उदाहरण आता है, एकदम रोमांचकारी पुरुष सूक्त में, बहुत ही आंख पढ़े सुने समझे तो आंख के रोंगटे खड़े हो जाए, इतना सुंदर वर्णन है उसका। तो वो कहते हैं कि ये जो जैसे धुआं निकल रहा है उसकी खबर दे रहा है अंदर की अग्नि का, ऐसे जो विष्णु का निश्वास होता है, जो बाहर छोड़ता है श्वास, उसमें क्योंकि उसके अंदर से निकला है तो उसके साथ उसका ज्ञान प्रकट होता है, श्वास के साथ उसका ज्ञान फैलने लगता है, वो उसको हम वेद बोलते हैं, द बॉडी ऑफ नॉलेज। Essentially, he's breathing out knowledge. All the knowledge in the world is just his breath, his life and breath. तो वो तो असंख्य कितने सांसें ली होगी आज तक, हमने कितनी सांसें ली पता नहीं, तो विष्णु ने कितनी सांसें ली कौन जाने, विष्णु भी नहीं जाने। तो वेद इतने 4 वेद, ये तो गधा ही कहे, वेद 4 नहीं है, वेद अगिनत वेद, मतलब ये तो ऐसा ही कहे कि वो तो गूगल में 4 टैब्स खोल दिए, www.this, www.that, 4 क्वेश्चन पूछे और वो 4 टैब्स, और कहेगी दिस इज नॉलेज। Why? Because Google knows everything. देखो, I have Google here and I have categorized, I have 4 different tabs, you can know everything. तो हंस पड़ेगा कोई कि पगले ये इतना ही नॉलेज नहीं गूगल पे, तो तेरे को ही नहीं पता, गूगल को नहीं पता कितना नॉलेज उसमें, ये तो तेरे सामने 4 टैब्स है इसलिए तू उसको ही लेकर के नाच रहा है। ऐसे 4 वेद है ना ये। तो बहुविधि गावहि को कल्प कोटि संता, क्या हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कल्प कोटि से संत गाए जा रहे, फिर भी नया नया माल निकल रहा है, फिर भी उसका रंजन हो रहा है, उसके गुण, उसकी लीला कथा कीर्तन, क्योंकि वो अनंत है, एंडलेस है, अंत न अन अंत, अंतहीन, अनंत। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि देख ये विद्या जान ले, तू इस स्किल को पकड़ ले कि जो भी करेगा, जिससे भी बात करेगा, पक्का समझ, बैकड्रॉप में पता रहने दे कि मैं ये सामने दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, औरत दिख रही है, लेकिन इसके आंखों में से जो देख रहा है वो वही है मेरा प्यारा, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी मैं ज्ञान संपादन करना चाहती हूँ, ये वो छोड़कर कोई नहीं है। जिसके साथ बात करे, आचरण करे, जिसके लिए जिसकी भी सेवा करे, जो भी करे, उसमें ये इस ज्ञान को सामने रखे। तो पिता अहम अस्य, मैं ही इसका पिता हूँ, माता धाता पितामह, उसके पिता का पिता मतलब पितामह, है ना। So I am the father, I am the mother, I am the grandsire, and I am the upholder of all. उनको भी पकड़ के, धाता धारण करने वाला, पकड़ के रखने वाला, गिरने न देने वाला, उठा के रखने वाला, दमदार, जिसमें शक्ति है, जो समर्थ है, द खाली माइटी नहीं, द ऑल माइटी, जो सब में जो
धारण करके, जो अंदर में जो है पकड़ के रखा है, जो निकल जाए तो इसको क्या कहते हैं? प्रेत। प्रेत यात्रा निकलती है, प्रेत को जलाते हैं ना। तो संस्कृत में एक प्रोत होता है और एक प्रेत होता है, जो थोड़ा सा ग्रामेटिकल नुआंस है, एकदम ऑपोजिट मीनिंग हो जाते हैं उसके। ओत प्रोत कहते हैं हम लोग क्या? भरा हुआ, बहुत भरा हुआ, इसे ठसा। इसमें इसी अध्याय में पहले आया था ना, सूत्रे मणिगणा ये वाले में, ओत प्रोतम। प्रोत मतलब भरा हुआ, और प्रेत मतलब छोड़ा, जिसने छोड़ दिया। तो अभी इस शरीर में वो प्रोत है, भरा हुआ है, उसने धारण किया, पकड़ के रखा है। वो अगर छोड़ दे तो इसको प्रेत कहे। ये जो अभी बक बक कर रहा है, इसको उठा के जलाने ले जा। क्यों? क्योंकि ये प्रेत हो गया। अभी तो प्रोत था, इसमें तो भरा हुआ था, लेकिन जिसने भरा था उसने छोड़ दिया, तो ये प्रेत हो गया। इसकी यात्रा ले जा सीढ़ी पे बांधो ने। तो ये इसको इतना भी नहीं है कि बराबर थोड़े दो मील ही तो जाना है, सीधे सीधा सोना यार, तू वहां जाने तक थोड़ा हिले तो गिर जाएगा, रोल हो जाएगा, इसलिए बांधा। क्योंकि इसमें इतना भी नहीं रहा कि ठीक से थोड़ा सोए थोड़ा देर तक, इसलिए इसको बांध के लेके गया। प्रेत हो गया मतलब छोड़ देती है। ये बुरी बातें नहीं है, ये अपशकुनी बातें नहीं है, ये शुभ शकुनी बातें हैं, क्योंकि ये प्रेत का संकेत करके प्रोत की ओर ले जाने वाली। अभी छोड़ा नहीं है, किसने नहीं छोड़ा है? जिसने भर के रखा है उसकी ओर ले जाने वाली बातें हैं। तो इन बातों से डरे नहीं, भागे नहीं, छिपे नहीं, इनको अपनाएं। If you want to get rid of your fear, go there first. Imagine that the most fearful scenario first in your mind. Play that out. I am not killing you. You will benefit from it. जिस किसी व्यक्ति से डर लगता हो, किस परिस्थिति का डर लगता हो, ऐसा ना हो जाए, हमें कोविड ना हो जाए, अपने को नो तो क्वारंटीन ना हो जाए, जो भी होगा, एक्सीडेंट मेरा कभी हो ना जाए, go ahead and sit down in your ध्यान and imagine that कि हो गया, dang, जो नो करना चाहते हो गया, I'm been told you're positive, quarantine, I don't know if you live or not, maybe I won't. Go there first. क्योंकि उसके बाद जब वापस तो आओगे, उसके बाद का जीवन फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो इसलिए जब ये बातें, प्रेत की बातें आए, तो उससे डरे नहीं। ये खाली थोड़े समय के लिए रुक के हमें प्रोत की ओर ले, जिससे भरा है उधर ले जाने के लिए है ना। तो that was a major digression, ऐसा कुछ नहीं है इस श्लोक में। धाता से चला था, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो जो धारण कर दिया है, ये स्किल को डेवलप करे, इस ज्ञान को सामने रखे कि अगर मैं हूं तो मेरे को मुझमें कोई भरा है, भरपूर है, पकड़ के रखा है, उसको मुझे भुलाना नहीं है। एंड बाय द वे, जिस किसी और भी मैं देख रहा हूं, तो भगवान ने कह दिया जगत में सब में वो है, अपने आप बिना वजह से हवा नहीं बह रही है। उसको what happens and how the wind blows is explained and can be explained, but why does it have to blow? No one can, no one does, because किसने बना दिया ये नियम? तो उल्टा भी कर सकते थे, ऐसा हुआ तो उसके उल्टा होगा, ऐसा भी हो सकता था, जिसने भी ये नियम बना दिया। क्यों नहीं हो सकता, है ना। द वाई, अच्छा, जो वाय का जो वाय है, सर्व कारण कारणम कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम। एक अक्षर कौन सा आ गया? ओमकार। अभी ये वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋक्साम यजुर्वेद श्लोक में आता है, वो पवित्र है, प्योरिफायर है। ओमकार का अगर गुंजन करे, ओमकार की अगर धुनी लगाए भीतर में, क्योंकि वो अनाहद नाद है, फ्रिक्शनलेस है। अभी जो सारे शब्द कहे जा रहे हैं, इसमें जिह्वा का, ओठ का, दांत का फ्रिक्शन है। एवरी अदर सिलेबल, एवरी अदर, लाइक ओम जब कहे तो कोई फ्रिक्शन, एक दूसरे से संघर्ष नहीं है, अनाहद नाद है, क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप है। तो प्योरिफायर, अपने आप ही कुछ होगा हृदय में। जब ओमकार का गुंजन करने बैठे, अपने आप ही कुछ, कहीं से कुछ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन गगन चुराए, चुप कैसे आए, ऐसे होगा मेरे ख्यालों के आंगन में। कोई सपनों के, कोई ज्ञान के दीप जलाए, प्रेम का दीप जलाए, ओमकार का गुंजन करके देखे। कैसे पता नहीं,
अपने आप मन लगने लग जाए, गंभीर होने लग जाए, धैर्य धारणा होने लग जाए, शांत स्थिति होने लग जाए, कहीं से अपने आप चित्तवृत्ति शांत, धीर, गंभीर, मौनी होने लग जाए, क्योंकि वो पवित्र है, प्योरीफायर है। जो भी पवित्र होता है अपने इर्द गिर्द सबको पवित्र करता है। इसलिए संतों की महिमा है, इसलिए शास्त्र को सिर पर रखते हैं कि वो पढ़ते जाए। खोलो रामायण को, खोले पढ़ने चलो, एक ये 9 अध्याय हो जाएगा तो इंटरवल हो जाए अपना, 18 में से 9 हो जाएंगे तो इंटरवल, तो मे बी वी कैन टेक अ सेशन फॉर तुलसी रामायण। ऐसे देखते देखते पवित्र आंखों में पानी झरझर बहने लग जाए। तुलसीदास का पढ़ने लगे तो कहाँ से क्यों पानी बह रहा पता नहीं, प्रेम उपज रहा इतना सुंदर। वो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र मांगल्य है, क्योंकि वो हितकारी है, वो हमारा अच्छा चाहते हैं। वो वचन, वो ग्रंथ, वो संत, वो गुरु, वो भगवान, तो और हम जन्मों से अच्छाई के लिए तरसे हैं। युग युग के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे राम। हम युग युग से अच्छाई को तरस रहे, प्रेम को तरस रहे, और वो अचानक खबर देने लग जाता है अच्छाई की, प्रेम की, सौहार्द की, गुडनेस की, क्षमाशीलता की। तो अपने आप पानी बहने लग जाए आंखों से, अपने आप मन शांत होने लग जाए, अपने आप बुद्धि कुशाग्र होने लग जाए, अपने आप लगने की और सोचे इसके विषय में ये क्या है। ये पवित्रता के लक्षण है, यही वेद्य है। भगवान कहते हैं ये वेद्य अर्थात जानने योग्य, जानने लायक। ये क्या जाना यार, ये जाना वो जाना, इससे क्या होता, किससे क्या होता है, क्या करे तो क्या नहीं, ये क्या जाना यार। ये तो कंप्यूटर में रख दे सकता था, जब चाहे तब वो खोल सकता था। पहले ये जानना चाहिए था ना, सबको पवित्र करने वाला का खुद पवित्र। तो वो इत्र की अत्तर की बोतल को खोले, सब कितनों को भी दिखाया, गोंडे को भी दिखाया, नाक, गुंडे के नाक के पास लेके गया, कुत्ते के नाक के पास ले गया, गधे के नाक के पास लेके गया, साधु को, संत को छिड़का, सबको सुगंध ही मिलेगी, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। और वो 15 दिन से सड़ा गला कचरे का डब्बा खोल के संत के पास ले गया, तो वो ये महात्मा इतने पवित्र है कि वो कचरे का डब्बा एकदम चंदन जैसा सुगंध आने लगा। ऐसा नहीं होगा, उससे फिर से बदबू आएगी, उनको भी बदबू आएगी, क्योंकि उसमें गुण ही वैसे है। ये बात अलग है कि वो चंदन में खुश नहीं हो जाएंगे और कचरे के डिब्बे में मायूस, नाराज नहीं हो जाएंगे, क्रोधित नहीं हो जाएंगे, सच्चे संत हो गए तो। लेकिन उसका गुण धर्म तो दिखाएगा ही। ऐसे ही ओंकार पवित्र है, भगवान नाम पवित्र है, मंगला नाम अपि मंगलम, हरेर नाम एव केवलम, कलोर नास्ति अन्यथा। शास्त्रों का आदेश, कली युग में विशेष रूप से अन्यथा, इससे दूसरा और कोई पवित्र नहीं है भगवान का नाम। क्योंकि वो याद फिर से क्यों अपना मन हिलने लग जाता है, क्यों मैं ये भजन कर रहा हूँ, क्यों नाम ले रहा हूँ, क्यों अच्छा लग रहा है, अच्छाई की याद आने लग जाती है, अपने ओरिजिनल गुडनेस। बिकॉज वी आर गुड, वी वर ऑलवेज गुड, नॉट गुड द बेस्ट इमेजिनेबल। हम हमेशा अच्छे ही थे, अच्छे से ज्यादा, सबसे अच्छे थे। और हम कहे तो हम में सब आ गए। हम मतलब इतने 3-4 नहीं, हम में तो सब आ गए, सब। क्योंकि आत्मा रूप से जिसने धारण करके रखा है अंदर जो है, ये सूखे पत्ते गिर जाएंगे, बह जाएंगे। जीवन जो है, जीवन दाता से जुड़ा हुआ जो है, सूर्य के किरण में सारे के सारे वही गुण है जो सूर्य में है, प्रकाश, उष्णता और गुरुत्वाकर्षण। समुद्र के हर लहर में, हर बूंद में वही के वही गुण है जो सारे के सारे समुद्र में है। जैसे मकड़ी, स्पाइडर, अपने ये उपनिषदों का है, मेरा मसाला नहीं है, ये वह प्रत्यक्ष उपनिषदों से उदाहरण आता है। जैसे स्पाइडर अपने से ही निकलता है वेब, देखो कभी, बहुत बड़ी, जस्ट फिनोमिनल प्रक्रिया, फैंटास्टिक। कातिन जिसे बोलते हैं ना, वो क्या हिंदी में क्या कहते हैं, मकोड़ी, जो भी स्पाइडर सब जानते हैं,
वो अपने में से जाला निकालता है, बिछा देता है, फिर वो सो जाता है अपने हैमक में खुद बीच में जाकर के। तो जब उसका समय हो जाए तो फिर वो सब वापस भी ले लेता है, ले सकता है, ले चाहे ना ले, या तो कल के भोजन के लिए उसको उधर ही रख दे। तो ऐसे ही उपनिषद ने कहा, उसके अनुसार ये भगवान भी सारे संसार को, वो स्पाइरल जीवंत है, ये तो उसका कचरा बाहर, लिटरली दैट्स हिज रेसिड्यू। ऐसे ही ये जगत का निर्माण करता है और अपने में विलीन भी कर खींच भी लेता है। तो जैसे स्पाइडर से ही अगर निकला है तो स्पाइडर से ही बना है, स्पाइडर का ही है। ऐसे ही भगवान से ही अगर निकला है तो भगवान से ही बना है, भगवान का ही है, एक दृष्टि से भगवान ही है। तो ऐसे हम मतलब सब, और भगवान को भी कहते हैं जगत, सब में अच्छाई देखने की इच्छा हो तो सब जगह अच्छाई दिखाई देना दिख सकती है, दिखती है। वो कथा शायद सुनी होगी भगवान कृष्ण के विषय में। वो उनके जो मित्र सखा थे, सात्यकी, अक्रूर जी, वो तो मित्र तो नहीं चाचा थे, लेकिन और एक दूसरा अक्रूर नाम का उनका चचेरा भाई भी था। ऐसे अलग अलग, सुदामा नाम का खाली वो ब्राह्मण जो था वैसे नहीं था, सुदामा नाम का उनका एक मित्र भी था, है ना। ऐसे अलग अलग जो निकल पड़े थे एक बार। जा रहे वो यूथ में उनके कुआ, गंदा कुआ, सूखा हुआ कुआ, बंद हुआ कुआ, उसमें सड़ा गला कुत्ता पड़ा था, वो करा रहा था, मरने को आ गया था, कीड़े मकोड़े लग गए थे, बदबू आ रही थी, उससे पस निकल रहा था, एकदम महारोगी था, एकदम ही गंदा, और बांस भी उसके और देखने को खाली नहीं उसके। और भगवान कृष्ण ने कहने लगे कि देखो इसका कोई पुण्य है जो चमक रहा है। तो सबको लगा सरकाजम से कह रहा, मजाक कर रहा होगा, ये क्या करने, कौन से पुण्य से, एक ऐसे इसकी क्यों बेचारे की मजाक उड़ा रहा है कि कोई इसका शायद पुण्य होगा इसलिए चमक रहा है, इस ये के पुण्य से मिलता है। कृष्ण के नहीं नहीं, मैं सच में बात कर रहा हूँ, पुण्य है इसीलिए तो चमक रहा है, वो देखो उसका दांत कितने चमक रहा है, इतना सड़ा गला, ऐसी परिस्थिति में भी उसके दांत कितने चमक रहे हैं, सुंदर। तो फिर उसके मित्रों को पता चला, एकदम अचानक वहां से कुएं के इनाई सब देवता प्रकट हो गए, और वो कुत्ता देखते देखते ऊपर आके खड़ा हो, इंद्र उसके सामने, बोले अरे ये क्या हो गया चमत्कार। तो पहले हम लोगों में स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि अभी इस समय धरती पर सबसे पॉजिटिव, सबसे सबसे अच्छा, सबसे सकारात्मक विचार वाला, कभी अपने विचारों को इन्फ्लुएंस न देने वाला को किसका अस्तित्व है। तो किसी ने सुझाया कि वो जो ग्वाल बाल है कन्हैया, उससे और कोई नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो इसकी परीक्षा सचमुच में है क्या, देखते हैं, इसलिए हमने ये सब बनाया नाटक। इंद्र कहे मैं खुद ही कुत्ता बन गया, और तू सचमुच में निकला कि तू, तेरा ध्यान इधर नहीं गया, सब लोग उस पर थूक रहे हैं, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई फेंक रहा है, कि वो एक ही बेकी करके चले जा रहा है, या कोई, और तू कह रहा है कि देखो इसका पुण्य का प्रभाव की चमक रहा है। क्या चमक रहा है, तो दांत चमक रहा है, तेरी नजर उधर ही जाती जो चमक रहा है, और तुरंत तू देख पाता है कोई इसके पुण्य का, अच्छाई का प्रभाव, तो सचमुच में तू ही है। प्रणाम करके अंतर्धान हो गया। ऐसे जो सकारात्मक भाव अपने में ला करके पढ़े करे, वो अनुभव उसको हो सकता है। भगवत गीता हमारे लिए आई, हम जाए वहां पहुंची ना भगवत गीता, ये भी तो चमत्कार हुआ ना। ये तो खाली ऐसे किया तो अंगारा विभूति निकल गई, घड़ी का सोना हो गया, वो तो चमत्कार ठीक है, लेकिन अब ये बड़ा चमत्कार, महा चमत्कार देखो ना, अपन जिधर उधर गीता जैसी गीता आ गई, कहां से किसने भी जी टपक पड़ी जीवन में। 5,000 साल, 5,000 कितना, 302 साल पहले, और यहाँ से 10,000 मील दूर, किलोमीटर दूर, जो भी कुरुक्षेत्र में कही हुई, इधर आके कैसे टपकी अपने लिए, क्योंकि इसकी प्रतिज्ञा है, जो जहाँ है वो उसको वहां, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम्हारी अगर आस्था है, विश्वास है, इच्छा है, तो फिर और कुछ हमें करने की ये आएगी अपने पास। तो ये अपने अपने को इसमें मत बिगाड़ देगी, अपन तो बुरे हैं, छोटे हैं, बेकार है, समझते नहीं है, संस्कृत नहीं आता, व्याकरण नहीं आता, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता तो फिर गीता नहीं पहुंचती थी, है ना। तो इस स्किल को पकड़े, राज विद्या,
इस अच्छाई को दिखाने वाले स्किल को पकड़े, तो कौन सा क्या बिगड़ा हुआ जीवन है, कौन सी बुराई जीवन में? मजे में रह सकते, अच्छाई से रह सकते, सौहार्द से रह सकते, सौजन्य से रह सकते, गुडनेस ओत प्रोत बह सकता है हम प्रेत होने से पहले। तो पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहो वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च। किसी दिन फिर वेद की और व्याख्या करेंगे, ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में है क्या है, यजुर्वेद में क्या है, तीनों में अलग अलग बातें हैं, तीनों के देवता अलग है, तीनों को जिसने प्रकाशित किया वो अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से, तीनों का अधिकार अलग है, तीनों की साधना अलग प्रकार से की जाती है। तीनों वेदों जिन्होंने इनको छानबीन किया वो वेद व्यास जी के शिष्य अलग अलग थे, जैमिनी, सुमंतु और वेद व्यास जी को लेकर के, इसके वेदों से लेकर के कथा है भारद्वाज ऋषि की, यही तीन वेद ही क्यों मिले अगर बहुत है तो किसी एक आध सत्र में हम लोग उस पर ही ब्रह्म चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज आगे बढ़ते इसके ये अभी देखो भगवान ने अपने बारे में बात करना शुरू कर दिया, अहम क्रतुर अहम यज्ञ न मंत्रो हम, मैं ही सब कुछ, ये मत भूल, तू कर यज्ञ। यज्ञ करने से वो खिलौना बेचने वाला भी उधर आ गया, उसका भी उधर निर्वाह हो रहा है, ब्राह्मण को भी दक्षिणा मिल रही है, शुद्ध किसी को बर्तन मांजने की सेवा मिल रही है, उसको प्रसाद भी मिल रहा है, पैसे भी मिल, सबका भला हो रहा है यज्ञ। लेकिन ये मत भूल मत जाना कि उनमें सब में, और ये तेरे हाथ में और तेरे में और उन सब में मैं ही हूँ। तो वे तो यज्ञ होगा तब होगा, तेरे को प्रसाद अभी मिल गया यज्ञ का, सबसे बड़े महायज्ञ का प्रसाद अभी मिल गया, इसको अगर याद रख सका तो। ये कह दिया, फिर कहा कि इसको निमित्त करके कह दिया कि सब में मैं हूँ, जगत में जो भी है, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। मैंने 1.5 साल पहले कह दिया थी, इससे और आसानी से नहीं बात पता चलेगी, लेकिन ये जब पक्का उतर जाए माने इसके अनुसार जीवन हो तब मजा है ना। तो इसलिए फिर अभी और उसको अनपैक कर रहे, और डिकोड कर रहे, और अपलिफ्ट कर रहे उस ज्ञान को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार से, कि ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, वो भी कहीं जाके फिट हो जाए, कुछ ना कुछ क्लिक हो जाए अपना। तो फिर आगे कहते गतिर भरता प्रभु साक्षी, अब अलग अलग रोल्स जो उसके आते, निवास शरणम सुरुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, कि मैं खाली सब हूँ, सबकी माता पिता हूँ, औषध हूँ, वनस्पति हूँ, ये तो सबकी गति भी मैं हूँ। गति मतलब गति होता है डेस्टिनेशन, एंड पॉइंट। गति को पेस भी होती है दिशा और गति, कहते एंड, कहते दुर्गति हो गई, कैसी सदगति हो गई, मर गए तो कहते हैं इसको भगवान इसको शांति दे, इसकी सदगति हो, सत्य में गति हो, सत गति हो। आगे चल के इस आत्मा को पता चले कि रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, कोई वो उनको लाइफ इंश्योरेंस मिले ना मिले, सब सत्य क्या है, सब लोग कैसे भगवान से जुड़े, भगवान ही है, इसमें पहुंच जाए। अंततः इनकी गति सत्य में हो, सदगति हो। ये सब मुर्दों के लिए कह देते, लेकिन एक बार अगर अपने लिए कह दे तो फर्स्ट क्लास काम बन जाए, और उसके अनुसार प्रयास कर दो। वो व्हाट्सएप पे आते हैं, वो कोई मर गया तो रिप 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 ऐसे ये सब करके, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट अस, व्हेन आर वी गोइंग टू रेस्ट एंड व्हेन आर वी गोइंग टू बी इन पीस। हमें शांति कब मिलेगी, हमें विश्रांति कब मिलेगी? वो तो दिवंगत आत्मा तो मिल गई वैसे ही। तो इसकी ओर ध्यान दे, भगवान कहते इस विद्या को अगर पकड़ो, राज विद्या को, इस मिस्ट्री को, सीक्रेट को अगर जान लो, राज गुह्य को, तो अभी अपन भी रेस्ट इन पीस हो जाते हैं, चिरस्थायी शांति हो सकते हैं, सदगति अपनी यही जीते जी मुक्ति मिल सकती है, मरने के बाद वाली नहीं, क्रेडिट पे नहीं मुक्ति मिलेंगी, गीता से डेबिट पे मिलेंगे। अपना वो पिन डाल दो तो ऐसे तुरंत मनी ट्रांसफर हो जाएगी, ज्ञान ट्रांसफर तुरंत, सच्चा नंबर लगाया चलाए तो कहते मैं ही गति भी हूँ। तो कौन सी भी साधना कर, कौन से भी गुरु के पास जा, नहीं तो निगुरा रहे, नहीं तो इस मंत्र का कर, नहीं तो इस धर्म को छोड़ के उस धर्म में जा, नहीं तो जन्म पे जन्म ले, अलग अलग
प्रयास कर, कौन से अंततः गति मुझमें कि क्यों, क्योंकि बेटी अपन नायग्रा फॉल पहुंच गए हैं, अपन उधर ही है। तू सोई है इसलिए तेरे को लग रहा है अभी कब आएगा, कहां से निकले, तो कुछ भी नहीं लग रहा क्योंकि गहरी नींद में है। लेकिन वास्तविक क्या अपन उधर ही है पहले से। जब ज्ञान आएगा, आंख खुल जाएगी तो पता चलेगा कि हाँ अच्छी बात है। आंखें जब खुलेगी, जाग जब जाएंगे, तब पता चलेगी गति। तो ऐसे इतने कॉन्फिडेंस है भगवान कैसे कह सकते हैं छाती ठोक के कि सबकी गति मैं हूं, क्यों सब पहुंच जाएंगे मेरे तक, ऐसा कैसा कह सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी है, वो जानते हैं, मुस्कुरा रहा है। उसका सीक्रेट वो और उसके बंदे जानते हैं ना। तो गति ही नहीं भरता तब तक, लेकिन वो नायग्रा फॉल पहुंचने तक स्नैक्स चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, ठंडा ड्रिंक्स चाहिए, इधर और अलग खारा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, बीच में सैंडविच भी चाहिए। ये भरण पोषण करने वाला वो भी देता मेरे बाप, चल पढ़ते, भरता भी मैं ही हूँ। गतिर भरता, भरण पोषण करने वाला, प्रोवाइडर, भरता मतलब प्रोवाइडर, द वन हु इज प्रोवाइडिंग। अपना बॉस अपने को प्रोवाइड नहीं कर रहा, अपने ग्राहक अपने को, कस्टमर प्रोवाइड नहीं कर रहे वास्तविक में। वो तो सबके सब मुर्दे हैं, और अपन अगर अपने को ऐसा समझते तो ये एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को कुछ देने का है। उसके रूप में भगवान है अंदर में, वो अपने को दे रहा है जो चाहिए, वो जितना जरूरी उतना। योगक्षेमं वहामि हम, आगे आएगा। हाँ आज शायद नहीं आगे आएगा, लेकिन इसी अध्याय में आएगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याम अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। मैं लेकर गया हूँगा, चिंता न कर, तेरे पेट भरने की, पेट पालने की व्यवस्था, सिर पर छत की व्यवस्था अवश्य होगी, जरूर कि मैं लेके आऊंगा। तो अगर तू इसमें लग जाएगा तो थोड़ा इधर कम कर दे, इधर 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 कम कर, इधर बढ़ा, थोड़ी गति ले, इधर पिक अप पेस हियर, पिक अप पेस इंटरनल, स्लो डाउन एक्सटर्नल इफ यू वांट टू रीच। तेरे को पहुंचना है तो इधर 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 मत जा। तेरे को लग रहा है तू इधर उधर जा रहा है अपने पास, लेकिन तू अपने से दूर जा रहा है। तू इधर 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 है, उल्टी दिशा में अंदर जा। ये तो आईने के रिफ्लेक्शन की ओर जा रहा है, मतलब अपने से दूर जा रहा है। उधर से यू टर्न ले, आईने के रिफ्लेक्शन में मत फंस, जिसका रिफ्लेक्शन है उसकी ओर ध्यान दे, उसकी ओर जा, तो पहुंच जाएगा। क्योंकि तू उधर ही है, तेरे को उधर, मेरे को कहाँ जाना है आईने में? मैं जिस आईने के सामने खड़ा हूं और मेरे को अपने में पहुंचना है, तो कहाँ जाना है? अपने फुटप्रिंट में लिटरली मैं खड़ा हूं, तो पता चल जाएगा नहीं ये सब भ्रांति थी उधर जाने की। वो हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो उधर रिफ्लेक्शन के पीछे भाग रहा था। तो गति और भरता उधर, लेकिन पहुंचने तक भरण पोषण भी कर दूंगा। अच्छा डोंट वरी, चल, दाना पानी भी हो जाएगी व्यवस्था। गति और भरता, प्रभु साक्षी, प्रभु भी मैं हूँ, भगवान हूँ, स्वामी हूँ, नियंता हूँ, कंट्रोलर हूँ, समर्थ हूँ, दम रखता हूँ, कर सकता हूँ, करता हूँ, कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा किसे भगवान ने ऐसे छाती ठोके कह दिया? ये न कहे तो, ये ऐसा कहने से अभिमानी, एरोगेंट, गर्विष्ठ न हो। ये ऐसा न कहे तो झूठा हो, इसलिए कह दिया। सत्य को कहने में सत्यवादी को क्या संकोच? किसके सामने का? एक के सामने का। कब का? भीख मांगने के बाद का। प्लीज बता, प्लीज 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 बता बता बता, तेरा शिष्य बनता हो, तेरा मित्र हूं ना, मैं तेरा भाई हूं ना, प्लीज। तब बताया। लाउड स्पीकर भी नहीं लिया उसने, जूम लिंक भी नहीं भेजी सबको, सैनिकों को सुनाने के लिए। कर सकता था वो, बस एक को ही पता है। तो ये एरोगेंट भगवान नहीं है, ये सत्यवादी भगवान है। ये नहीं कहता था फिर झूठा भगवान था, फिर भगवान ही नहीं था, झूठा था। तो है ना। तो बहुत ज्यादा खोपड़ी अपनी उल्टी दिशा में न जाने दे, अथवा कोई दूसरा कहे ऐसा वैसा तो उसके पीछे ना उसको हंस के चलने दे। उसमें तो है तो भगवान ही है। तर्क वो समझ नहीं रहे, इसलिए तर्क चल रहा है प्रकृति का। इसके अगले श्लोक में है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार से लेकिन ढक गया, कर्ता अहम इति मन्यते,
तो इसके थोड़ा बाद में आएगा। हम अभी तो 18वें में चल रहा है, अगले सत्र में आएगा, अगले श्लोक में नहीं। क्या कहना चाहता था, अगले सत्र में। गतिर भरता प्रभु साक्षी है, विटनेस है, ऑब्जर्वर है, सतत आंख की आंख है। केन उपनिषद नाम का एक उपनिषद आता है। केन मतलब किसने, किससे, तस्य तुलना केन जायते, ऐसा प्रश्न होता है। प्रश्न उपनिषद नाम का भी एक उपनिषद है, लेकिन ये केन उपनिषद तस्य तुलना केन जायते, उसकी तुलना किससे करे, किसकी, जो सब में है, जिसको सबकी प्राप्ति हो गई है। केन मतलब किससे, विथ whom, whose, ना। तो केन उपनिषद, उपनिषद आप के 3-4 बार सत्र में हम अपन इसकी परिभाषा कर चुके हैं। नजदीक आके बैठ तो समझे, एसोसिएशन इन अदर वर्ड्स, राइट, but differently, association of the holy, association of the pious, association of the knowers, of the wise, sadhu sang, in other words, साध संगत। एक दृष्टि से देखे तो उपनिषद का अर्थ होता है, आप मेरे नजदीक आके बैठ तो धीरे धीरे ये राज कान में कह दो। ये लाउड स्पीकर लेके कहने वाला, जूम लिंक भेज के प्रसारित करने वाला, व्हाट्सएप पे डालने वाला ज्ञान नहीं है। नजदीक आके बैठ, ये ज्योत ज्योत से जलती है। अगर ऐसे एकदम आग कर दे तो सब जल जाएगा, ज्योत नहीं जलेगी, सब जल के राख हो जाएगा। दिया जलाना है तो ज्योत से ज्योत जलेगी, इसलिए उपनिषद। सो केन उपनिषद, जिसमें है कि ये सब किससे है, केन, उसमें कहते हैं पिप्पलाद ऋषि नाम के ऋषि थे, महर्षि शनि महाराज, जिनसे सारी दुनिया डरती है। कहते हैं शनि महाराज केवल एक ऋषि से डरते थे, पिप्पलाद नाम के जो ऋषि थे, कहते हैं उनसे खाली शनि महाराज डरते हैं, उनके शाप न लग जाए उनके सामर्थ्य से। बाकी सारा संसार शनि महाराज से डरता है। आज का शनिवार है, शनि भगवान की जय हो। गांधीश्च कौशिकश्चैव पिप्पलाद महामुनि। पिप्पलाद महामुनि और उनके जो शिष्य थे, गांधी नाम के ऋषि थे, खाली महात्मा नहीं थे, मोहनदास करमचंद वाली नहीं, कौशिक ऋषि थे। और उनके गुरु जो पिप्पलाद, उनसे ये शनि महाराज, उनका नाम ले रहे इस श्लोक में। हम उनकी स्मृति करते हैं ताकि शनि महाराज हमको छोड़ दे। कोणस्तको रौद्र यमश्च बभ्रु कृष्ण शनि पिंगल एव मंद नित्यं स्मरेत व्याहरते च पीड़ाम तस्मै नमस्ते रविनंदनाय। शनि महाराज जी का स्तोत्र। रविनंदन कैसे, शनि सूर्य का पुत्र है, बुरा नहीं है, बुरा आदमी नहीं है। दुर्वासा ऋषि की कथा कही थी मैंने पिछले बार। अनसूया माता, अनसूया माता और अत्रि, तीनों में न फंसे, तीनों गुणातीत ऋषि के जो पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा चंद्र बन गया, विष्णु दत्त बन के रह गया। क्यों? क्योंकि शिव जो था वो भी दुर्वासा बन के निकल गया। दुर्वासा ऋषि बुरे नहीं थे, शिव जी थे। ऐसा एक शाप नहीं हुआ दुर्वासा का, जहां जाए उधर शाप दे, जिसको देखे उसको शाप दे। एक शाप भी व्यर्थ नहीं गया, अमोघ नहीं, अमोघ था, व्यर्थ नहीं गया, जिससे जिसको शाप दे उसका कल्याण न हुआ हो। एकदम उठा के तुरंत प्रगति करने के लिए उनके शाप काम आते थे। तो हम खाली बुराई की ओर ध्यान दे रहे, उसके बाद जो अच्छाई मिलेगी उसकी ओर नहीं। खाली ये वायरस आया इसकी ओर ध्यान दे रहे, लेकिन इससे जो छटाई कटाई हो रही है, साफ सफाई हो रही है, और अथवा होगी अथवा टिकेगी, उसकी ओर भी ध्यान दे। तो ऐसे ही शनि महाराज जी के लिए रवि तस्मै नमस्ते रविनंदनाय, सूर्य पुत्र है। कृष्ण कौणस्तको रौद्र यमश्च बभ्रु कृष्ण शनि पिंग, कृष्ण मतलब काले रंग के शनि महाराज, पिंगट है तांबे के रंग के, जैसे कृष्ण शनि पिंगल मंद, स्लो मूविंग है दैट प्लैनेट मंद। कहाँ के कहाँ बात चली गई। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी, वो उपनिषदों की बात चल रही थी। केन उपनिषद में पिप्पलाद मुनि, जिनसे शनि महाराज की बात चली,
वो पिप्पलाद मुनि बताते हैं, उनके भारद्वाज नाम के शिष्य को, महामुनि भारद्वाज। तो आप समझ सकते हैं पिप्पलाद मुनि की क्या स्थिति होगी यार। भारद्वाज जिनके चरणों में श्री राम जी बैठते हैं आज वनवास में जाकर के, जिनका मैंने वो श्लोक अभी ध्यान के समय कहा था कि बस भारद्वाज मुनि राम जी को कहते हैं कि ऐसी कृपा करना कि मेरी सहजता से तुम्हारे चरणों में प्रीति हो जाए, प्रयास न करना पड़े, मेरा सिर हमेशा झुका रहे आपके चरणों में। राम जी हंस देते स्मित हास्य, ये कैसे कह रहे आप ब्राह्मण, आप मेरे लिए श्रेष्ठ हो, मैं तो केवल देते मैं जानता नहीं तो भगवान क्यों कहते मैं दशरथ का पुत्र हूँ, खाली राम मेरी पहचान, मेरे पिता ही मेरी पहचान है बस। अपनी सौम्यता दिखाते हुए, अपनी विनम्रता दिखाते हुए, तो अगर हार्ट अटैक से रावण को मार देता था तो ये सब कहाँ चरित्र देखने को मिलता था। हमको समझ सीख रोल मॉडल कैसे मिल, आदर्श कैसे, मर्यादा क्या है, अच्छाई की लिमिट, मर्यादा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष की मर्यादा। हाउ हाई कैन अ मैन, हाउ गुड कैन अ मैन बी, द हाईएस्ट गुड, गुड एंड गुड एंड गुड एंड गुड एंड गुड। उसको राम जी की अच्छाई की सीमा न थी, सारी मर्यादा के को तोड़ के आगे निकलने वाले, अच्छाई की मर्यादा में रहने वाले, लेकिन बचपन से अंत तक मर्यादा में रहने वाले, और वो ही फिर आगे बन के आया था। जन्म से ही एक भी मर्यादा को नहीं जिसने माना गिना, जन्मते वो 7 दरवाजे भी खुल गए, श्रृंखला भी टूट गई, किसी को न मानने वाले, मर्यादा रहित अमर्याद पुराण पुरुषोत्तम वासुदेव श्री कृष्ण, कोई मर्यादा में नहीं बंधने वाला। और जिसने किसी मर्यादा की नहीं तोड़ी और उच्च मर्यादा प्रस्थापित करी, तो वही वो इधर इस अवतार में ऐसा पुरुष उत्तम बन के, द बेस्ट मैन बन के दिखाया। कभी नहीं अपने आप को भगवान का, हमेशा आदमी का, और इसने एक बार भी अपने आप को पुरुष नहीं कहा, हमेशा भगवान ही का बचपन से। और वो सबसे फर्स्ट क्लास बात की दोनों एक ही आदमी था, एक ही आदमी ऐसे 2 नाटक कर रहा था, कैसा मस्त होगा वो मेरा कन्हैया। तो उसमें मन लगाने को छोड़कर ये क्या कचरा पट्टी में मन लग रहा है, किधर जा रहा है मन, कौन सा एक्टर, कौन सी मूवी, कौन सा शो, ये क्या है, क्या पढ़, सोचो जरा तो, माइंड ब्लोइंग। व्हाई वरी अबाउट द माइंड, मेरा मन नहीं लगता, मन ठहरता नहीं, माइंड, व्हाई डोंट यू थिंक, रीड, लिसन, माइंड ब्लोइंग स्टफ, ब्लो योर माइंड, ब्लो इट आउट, ब्लो अप, ब्लो आउट, बुझा दे मन को। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। मैंने ध्यान के समझ कहा यही, दिस इज द बेस्ट साइट टू बी सीन, दिस इज द बेस्ट सॉन्ग टू बी हर्ड, दिस इज द बेस्ट थॉट टू बी हैड, टू बी थॉट। आत्मा का दर्शन, आत्मा, जब आत्मा का दर्शन हो उस समय उसके नजदीक, उसके साथ, उसमें, और वो परमात्मा में दिखाई दिया। द्रक्ष्यात् आत्मा अन्यथो मयि, मैंने शायद पिछली बार कहा होगा तो दूसरे सत्र में, 4था अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म योग के बाद आता है 34, 35, 36, 37 श्लोक। बहुत एम्पावरिंग है, अगर अपने आप को छोटा समझते हो, कम समझते हो, बुरा लगता है, पता नहीं मिलेगा नहीं, तो रीड श्लोक नंबर 34, 35, 36, 37, and to be honest, a few other shlokas after that in the 4th chapter. 35वें श्लोक में ये जो मैंने अभी कहा, 34 में क्या कहा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। 34 में कहा कि उनके पास जाए जो जानते हैं, वो तेरे को विनम्र होके पूछ, तो तेरे को बताएंगे वो रहस्य, राज विद्या बताएंगे, राज गुह्य बताएंगे। गीता के पास सबसे बेस्ट, तो गीता के पास पहुंच। 35 में कहते हैं ये कौन सा ज्ञान, वो तेरे को ज्ञान देंगे, गीता तेरे को ज्ञान देगी। कौन सा ज्ञान देगी, उससे क्या होगा, राज विद्या देगी, उससे क्या होगा, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा। अरे वो ज्ञान पांडव जिससे फिर से कभी भी मोह को तो प्राप्त नहीं होगा, मतलब उल्टे ज्ञान को, कभी भी तेरा उल्टा काम नहीं होगा, अर्थात कभी भी दुख नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, झंझट नहीं होगी, कोई वांदा नहीं रहेगा जीवन में, क्योंकि मोह नहीं रहेगा। मोह सकल व्याधि न भवशूल,
मोह से ही सारी व्याधियां, मेंटल एंड फिजिकल डिस्ट्रेसेस। तो यद ज्ञातवान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा, तो उससे क्या होगा? मोह नहीं होगा तो उस ज्ञान से फिर क्या दिखा देगा? येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात् अन्यथो आत्म अन्यथो मयि। उस वो मोह छूटने के बाद तू देख पाएगा, आईने का रिफ्लेक्शन जब छूट जाएगा तेरे को वो दिखाई देगा, खुद दिखाई देगा। सारे भूत अन्य शेषण सब कुछ दिखाई देंगे। कहाँ? आत्मा तेरे में दिखाई देंगे। और फिर अन्यथा मई, तू और सब मेरे में दिखाई देंगे। तेरे को देख पाएगा कि मैं छोड़ के और कुछ नहीं हूं, तू भी मेरे में और मैं भी मेरे में और ये सब भी मेरे में है, अर्थात मैं ही सब हूं, सब कुछ हूं। तो वाई एम्पावरिंग, इससे क्या? फिर 36 और 37 में ये तो हो चुका है, 3 साल पहले हमने किया था, 3-4 साल पहले। तो go back, maybe that's posted on in the YouTube or wherever. उससे होगा अपिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतर्तिः। तो पापियों में पापी भी होगा, कोई पाप करना नहीं छोड़ा तूने, होगा पापियों का सरदार होगा। तो भी इस ज्ञान से, इस मोह के नाश से, इस सत्य के दर्शन से इसी जन्म में अभी तेरा काम हो जाएगा और अभी शांति मिलेगी, अभी अच्छाई की प्राप्ति, अभी प्रेम मिलेगा, अभी तेरा छूट जाएगा सब बुरा, सब बुरी आदतें, बुरे विचार सब छूट जाएगा। क्योंकि नहीं ज्ञाने न पवित्रम, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ये सारे वो चौथे अध्याय में पढ़ लेना आपने। तो इधर 9वें में जाना है, आगे भी तो समय भी हो रहा है। हाँ, अभी तो ज्यादा समय नहीं है। तो प्रगति भरता प्रभु साक्षी, तो विटनेस है, सावधान, देख रहा है। कहां से देख रहा है? अंदर से देख रहा है। तो खाली बाहर बाहर से चिकनी चुपड़ी बातें करके, गिफ्ट देके, हाँ जी तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसा करके नहीं। ही इज इनसाइड। अंदर क्या विचार है वो देख रहा है। तो पहले सफाई इधर होनी चाहिए, अंदर। अंदर सफाई हो तो अपने आप बाहर सफाई हो। ट्रैश कैन को साफ कर दिया तो गंदगी अपने आप बंद हो जाएगी। उसमें फिर हरिनाम का अतर भरे तो और ही हो जाएगा। लेकिन अंदर सफाई नहीं करी, ऊपर से बहुत इतर छोड़ा तो कितने देर टिकेगा? ढक्कन कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा। मुंह खोलेगा तो पता चलेगा, अरे बदबू आएगी, बैड ब्रेथ, विचारों की बैड ब्रेथ, भागो यहां से। तो अंदर की सफाई पहले करें। दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे, मन विजय करे, ऐसी शक्ति देना प्रभु। तो इतनी शक्ति इतने हमें देना दाता, मन का विश्वास कम जोर होना। तो क्योंकि वो साक्षी है। तो ये बात रह गई क्या? कौन सी बात? केन उपनिषद में पिपलाद महामुनि अपने शिष्य भारद्वाज मुनि से कह रहे वो, क्योंकि उसने बहुत आत्मीयता से पूछा। भारद्वाज मुनि ने कहा कि मेरे पास एक राजकुमार आया था, हिरण्यनाभ नाम का। तुमको तो ऐसे बैठे बैठे उपनिषद पढ़े बिना, कौन सा उपनिषद कौन लाएगा, कौन पढ़ेगा, सब मिल रहा है मस्त फर्स्ट क्लास। क्योंकि मेरा भी रिविजन हो रहा है, मेरा भी फ्रेश हो रहा है, इसलिए बाय इन टीचिंग वी लर्न। मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था कि मेरे कानों तक पहुंचे, मैं सीखूं, मैं मेरा भी उल्लू सीधा हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊं सुन के। अभी तो मैं नहीं बात कर रहा हूं ना। तो जो मैं समझते, तुम मैं समझते, वो तो नहीं बात कर रहे अभी, है ना। तो वो कर ही नहीं सकते कि अंदर में बात करने वाला वो है। तो वो कहते, भारद्वाज मुनि कहते हैं शिष्य की भावना से गए पिपलाद के पास कि हिरण्यनाभ नाम का राजकुमार आया, घोड़े से उतरा, मेरे को पूछा कि वो कौन सा पुरुष के बारे में मैंने बात सुनी। मेरे राजगुरु वो बताते थे 16 कला 64 कला वाला, सब एवर फुल्ली अकम्प्लिश्ड। तुमको तो पता है, तुम जंगल में रह रहे हो, तुम लगता है तुम बहुत ज्ञानी हो, तो मेरे को कैन यू प्लीज टीच मी अबाउट हिम। परम पुरुष जो, पुराण पुरुष जो, अर्थात भगवान। उपनिषद में भगवान शब्द नहीं आता उस समय, तो पुरुष शब्द आता। तो भारद्वाज बोलते, मैंने उसको बोला मेरे को नहीं पता। तो हिरण्यनाभ का मेरे पर विश्वास नहीं हुआ, उसको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं क्यों सब जो इतना समझ, अगर समझ तो मैंने सुना है सब में वही है,
तेरे में वही है मैं समझ सकता हूँ, तो तेरे से क्यों मैं झूठ बोलूंगा। फिर भी विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार को लगा कि इनको देना नहीं है मेरे को, अथवा तो ये स्वार्थी सन्यासी है, अथवा जो भी हो गए अटक वाले। वो दुखी लग रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि देख, जो मुनि तपस्या सारी नाश हो जाती जो झूठ बोलता है। ये तो तूने सुना होगा, मेरे को तू मुनि मानता है, तपस्वी समझता है, तो मैं करूँ झूठ बोलूंगा क्या ऐसे जानबूझकर कि मेरे को पता है लेकिन नहीं बताना है। मेरी सारी तपस्या यहाँ की यहाँ नष्ट हो जाएगी, मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, सचमुच में नहीं पता। तो फिर उसको सच्चा लगा हिरण्यनाभ को, और फिर वो चला गया। कुछ एक शब्द ही नहीं बोला, कुछ नहीं, चला गया। मतलब वो तो चला गया, लेकिन मेरा मन नीचे बैठ गया कि ये मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को इतने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया मेरे, क्योंकि मेरे का अनुभव नहीं अपने आत्मा का। तो बस अब मेरे को वो ही चाहिए। लग गया भारद्वाज। तो ऐसा बन गया कि राम उसके आश्रम में चलते चलते गए। उस भारद्वाज ने फिर उसको स्तोत्र पढ़ाया, वो सिखाया ना, वो रावण के युद्ध के समय काम में आया था, सूर्य स्तोत्र। तो आदित्य हृदय स्तोत्र सुना होगा। आदित्य सूर्य भगवान का नाम है, अदिति का पुत्र। सूर या वर्य, ऊपर वाला, वरेण्यम, श्रेष्ठ, गुडनेस। क्यों सूर्य कह सका है? क्योंकि बिना किसी संकोच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कैटेगराइजेशन दिए जा रहा है। जो अपने पास है सब दिए जा रहा है, और जो दे रहा है उससे बहुत भला हो रहा है सबका, उसके सानिध्य मात्र से। इसलिए उसको वरेण्यम कहा। सूर, खाली सूर नहीं कहा, सुवर्य कहा। तो हिरण्यम गोल्डन नाभि वाला विष्णु का नाम है। तो यहाँ तो भारद्वाज ने आदित्य हृदय, इतना ही उसकी पहुंच हो गई। राम जी उससे शिक्षा दीक्षा ले रहे, मंत्र, उससे ज्ञान, मंत्र विज्ञान सीख रहे, उसे तंत्र ध्यान सीख रहे, उससे वो अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। वो भारद्वाज पहले ऐसा था, इतना सिंसियर, लेकिन शिष्य की जाके अब बस यही सीख, आत्मा की पहचान करनी है। तो फिर प्रहलाद मुनि, बड़े प्रसिद्ध वाक्य है वेदों में उपनिषद में, कहते श्रोत्र से श्रोता, चक्षुश्च चक्षु, मनश्च मनो की सार। उसका अर्थ ये होता है, जो धैर्य धारण करके ये समझ ले कि जो सुन रहा है उसके पीछे जो सुन रहा है, तेरे कान जो सुन रहे हैं, जो कोई है जो वास्तविक में सुन रहा है, कान नहीं सुन रहा है। तेरी आंखें जो देख रही है, वो जो वास्तव में जो देख रहा है, आंख का गोला नहीं देख रहा है, उसके अंदर जो देख रहा है, ऐसे ऐसे प्रकार से बताया उन्होंने, वो है जिसके बारे में। और फिर और भी उसके आगे श्लोक तो उनको फिर देते हो आत्मज्ञान, गुरु की साधना सेवा करके प्राप्त कर दे भारद्वाज। तो उस समय आता है साक्षी, और वो क्या, मतलब साक्षी बन के, अंदर में साक्षी बन के देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। साक्षी ज्यों का त्यों, जैसे हम लोग कहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आसमान है, एम्प्टी वॉइड स्पेस है, इसमें धुआं चले तो धुआं, ये तो धुआं चाट रहा नहीं है, कोई काला नहीं होगी, स्पेस काली नहीं होगी। काला दिखता है धुआं, लेकिन निकल जाने के बाद स्पेस जैसे कि वैसे दिखती है। सुगंध हो, दुर्गंध हो, किसी पीले रंग का धुआं हो, काले रंग का धुआं, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये धारण करने वाला खाली साक्षी रूप में मात्र है, क्योंकि सूक्ष्म है, उनसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो वो इसको नहीं पकड़ सकते, धुआं इसको लेकर के जाके नहीं ले जा सकता अपने साथ सब तरफ स्पेस को। इसमें से धुएं को जाना पड़ता है, तो धुएं को निकल जाना पड़ता है, इसको लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि ये उससे सूक्ष्म है। इन बातों को अपने ध्यान में सोचना, ये ज्ञान की बातें हैं, है ना। ये अगर उसको अलग प्रकार से समझना चाहते हो भगवान को, तो आत्मा के स्वरूप को, आत्मा को समझे तभी परमात्मा को समझे। हु एम आई का उत्तर मिले तभी उस गॉड का पता चले। एकदम से हु इज गॉड के जो भी उत्तर मिले, 100% गारंटी नहीं, 1000% गारंटी नहीं, तो 10,000% गारंटी। हु एम आई जानने से पहले हु इज गॉड का अगर उत्तर मिले, तो नो क्वेश्चन, दैट विल बी द डेड रॉन्ग आंसर। वो कुछ भी, कितनी भी मीठी बात है, वो सब चर अचर में है, सब तरफ है, वही है,
वही कृष्ण बन जो जैसे भी मीठी बातें करना है, जो भी उत्तर वो गलत होगा, सच गलत इन द सेंस दैट पूरा नहीं होगा, राइट एंड कंप्लीट आंसर नहीं, उससे होगा नहीं कुछ, उस उत्तर से समाधान नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। और जब मैं कौन हूं मिलेगा तो उससे थोड़ा आगे चलोगे। वो एवरेस्ट पे जाते लोग तो उसकी कितना 7 किलोमीटर कितना और 7 किलोमीटर क्या कर रहा है, 700 500 700 फीट पहले एक छावनी है, बस उतना थोड़ा सा गए तो फिर एवरेस्ट पे चले गए। तो ऐसे बस उसके थोड़ा सा, अथवा अरुंधति न्याय कहते, मैंने एक बार कहा था न्याय शास्त्र में अपने, कहते कि वो अरुंधति नाम का नक्षत्र दिखता नहीं है, लेकिन चंद्रमा और उसके बाजू का तारा दिखता है। तो कहते देख, वो पहले झाड़ दिखाते हैं, झाड़ दिखाते, बड़ा सा झाड़, हाँ दिख रहा है, वो अंधेरे में दिखता है थोड़ा, उसके उसके दिशा में जो वो चंद्रमा के इधर वाला तारा दिख रहा है, वो दिख रहा है, हाँ वो भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा उसके अलग साइड में देख, तो कोने में नीचे की ओर बाई ओर अब एक टिमटिमा दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है, हाँ वो अरुंधति है। ऐसे ही देखते थे तो नहीं दिखता था। ऐसे जब आत्मा दिख जाए, आत्मदेव चंद्रमा, तो फिर थोड़ा सा कलड़ी मार के उसका दर्शन हो जाए, तो उसके फिर और भी बताते हैं प्रहलाद मुनि। मेन बात यहाँ कहने की थी, साक्षी हमारे अंदर से देख रहा है, हम जो सोच रहे हैं, जब सोच रहे हैं तब वो उसी समय जान रहा है कि हम किसी की निंदा नास्तिक कर रहे हैं, किसी की बुराई सोच रहे हैं, किसी का नुकसान, किसी से चोरी कर रहे हैं, किसी के अपमान की बातें कर रहे हैं, किसी के नुकसान के विषय में सोच रहे हैं, और उसके उल्टा भी किसी के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है। इसके इसलिए कह रहा हूं कि अगर बुरे विचार है तो इसको डिसरप्ट कर, बुरे विचारों को डिसरप्टिव थॉट डाले कि वे ही इज वाचिंग, इफ आई एम थिंकिंग ही इज वाचिंग, and that is counterproductive because I actually want him to like me, I actually want him to show me, and I know that जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। और वो देख पा रहा है कि मैं तो गंदा हूं, मैं तो बुरे विचार कर रहा हूं दूसरों के नुकसान की, तो आई डोंट वांट टू डू दैट, दिस इज नॉट वर्थ इट, छोड़ो, जो उनको जो करना है वो अपन ने अपन उनका सबका भला। फिर वो लगेगा कि हाँ अभी उसको लग रहा है मैं शायद वर्दी हूँ, दिखाने लायक हूँ, तो ये डिसरप्टिव थॉट से काट दे बुरे विचारों को। इस ज्ञान का ऐसे फायदा होगा अभी तुरंत। और अगर अच्छे विचार चल रहे हैं, सबके फायदे के, सबके भलाई के, सब में प्रेम करने के, उसका भी वो साक्षी है, तो उसका क्या फायदा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जिसके विषय में अच्छे विचार चल रहे हैं, जिसकी हम भलाई कर रहे हैं, मेहनत करें जिसके लिए, वो जाने न जाने, माने न माने, वो कुछ गिने न गिने, वो कुछ कहे न कहे, वो कुछ अपनी तारीफ करे, उल्टा जाकर के निंदा भी करे, गाली भी दे, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम प्रभु, नो वरीज। वो जो बैठा है मेरा साक्षी गोपाल, वो उसने तभी जान लिया जब मैंने सोच लिया, उसको पता है कि मैं बुरा नहीं, मेरा उद्देश्य बुरा नहीं था, इंटेंशन मेरा जानता है वो। और तो सबसे पते की बात, वो ही उसमें बैठा उधर से, वो भी जानता है, उधर वाला भी जानता है। ये खाली बीच में नाटक आ गया इसका, इसके कांच पर धूल लग गई दर्पण पे, इसलिए वो नहीं जान रहा जो गाली दे रहा है। लेकिन प्रभु तो एक ही है, उधर जो इधर है वही उधर है, अलग इसमें एक टुकड़ा मेरे को टुकड़ा मिल गया हड्डी का, दूसरा टुकड़ा उस कुत्ते को मिल गया, ऐसा तो नहीं है। कंटिन्यूस है ना, एक घट में एक आकाश को टुकड़ा मिल गया, मटके में इतना आकाश मिल गया, तुम्हारे वाले लाल मटके में इतने आकाश का टुकड़ा मिल गया, उसके काले मटके में इसको आकाश का टुकड़ा मिल गया, अपने घर में बड़ा आकाश मिल गया, बड़ा घर है तो छोटे वाला, ऐसा तो नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं मिले आकाश के, स्पेस के। आकाश में सब है, सब में आकाश है, एक है। ऐसे ही साक्षी जो है वो सब में एक है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, जो अष्टावक्र गीता हमने बीच में ही छोड़ दी, एक बार करके हम थक गए, उसमें शायद आया था या आने वाला था, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण। आत्मा जो है वो साक्षी है, विभु है मतलब सर्वव्याप, फैला हुआ है सब और पूर्ण है, थिन है, थिक है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, फटा है, बीच में छेद है, ओजोन होल और क्या ग्रीन हाउस, ऐसा वो वाली बात नहीं, पूर्ण हमेशा, पूर्णम अधः पूर्णम इधः, अधः मतलब इधर उधर, पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उच्यते।
पूर्ण पूर्ण से भरा हुआ है। पूर्णम अस्य पूर्णस्य पूर्णस्य, सुना है ये श्लोक तो कितने बार कहा गया। उसका क्या अर्थ होता है? पूरे से पूरा भी निकाल दो तो भी पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्णमेव अवशिष्यते। पूरे से पूरा भी निकाल दो तो भी जो वाक्य रहा वो पूरा है, इतना भरपूर है। इधर भी है और वो उधर भी है, अदम इदम, उधर भी है इधर भी है। तो ऐसा जो साक्षी है उससे कहाँ बचेंगे हम? और उसको मिलाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरी बात, वो जो साक्षी सब और है उसको प्राप्त करने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा? उसके प्राप्ति के लिए अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव करना है। अनुभव तो अंदर ही होता है ना माई। अनुभव बाहर कहाँ होता है? बाहर से आने के बाद जो एक्चुअल जो एक्सपीरियंस होता है तो अंदर ही होता है ना। तो फिर भगवान का अनुभव बाहर क्यों होगा? तो अंदर की ओर चले। अगर बाहर है तो अंदर भी है साक्षी सब और, तो फिर और अंदर भगवान बाहर भी है और अंदर भी है। अनुभव करना है लेकिन अनुभव अंदर ही होगा। तो फिर कॉमन सेंस लॉजिक विल बी उधर चले जिधर वो है, और उस ऐसी जगह जहां अनुभव हो सकता है वैसी जगह केवल अंदर है। दोनों जहां पर उपलब्ध है, भगवान भी है उधर में और अनुभव करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी है, अंतःकरण भी है। चित्त रूपी अंतःकरण भी है जिसमें अनुभव हो सकता है। आत्मा से चेता हुआ, पावर्ड बाय द आत्मा, लिट इन द आत्मा's light, where you will be able to see, दृश्य देख सकेंगे, द्रष्टव्य। सो ये सारी बात चली थी वो कौन से केनोपनिषद की, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। अरे बेटा वो तो अपनी पत्नी से कह रहे उसमें, मैत्रेय ऋषि से कहते, मैत्रेयी योगिनी से कहते कि ये तो देखने लायक एक ही है, लेकिन उसको देखने के लिए श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, उसके लिए उसके पहले उसके विषय में सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद उसके विषय में मनन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर निध अध्यासन करना पड़ेगा। अध्यास मतलब आचरण में लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना। यू विल हैव टू प्रैक्टिस बिहेवियर। योर बिहेवियर विल हैव टू शो what you understood based on what you heard. Once the behavior finds its rhythm, सहज जब हो जाए, उस सहज स्थिति में फिर दिखाई देगा, बन जाएगा। और जब दिखेगा तब बनेगा कि तू वो था, तत्त्वम असि। आईना जब साफ करेगा तब अलग से आके उधर वाला, आईने के पीछे वाला आकर सामने से उखाड़ के प्रकट नहीं होगा कि देख पीछे छुपा हुआ था। अगर ऊपर से नहीं आएगा, नीचे से नहीं आएगा, तो अपने धक्का दे के नहीं, वो दिखाई देगा जब पलटे के देखा कि ये मैं ही चमक रहा था उसमें, बेवजह इधर 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 चल रहा था, सब इधर, एक बार इधर जाना था बस। तो गतिर भरता, तो गति क्या हुआ? डेस्टिनेशन। No matter what you are doing now, no matter what we are trying to do or what we're trying to avoid, anything at any time, it is all going towards one direction, one destination. And that is that, the experience of the best. बड़ा नाम भी करना चाहते हैं, बड़ा अपनी एस्टेट जमा करना चाहते हैं, तो बड़ी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी वेकेशन लेना चाहते हैं, धन दौलत, बड़ा आश्रम बनाना चाहते हैं, बड़ा कुछ भी, बहुत शिष्य बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आत्मदर्शी नहीं है तो इसी दृष्टि से कर रहे हैं कि सबसे बड़ा आनंद मिल जाए, सबसे बड़ी प्राप्ति, और ऐसा आनंद मिले जो कभी छूटे नहीं, कभी छूटे नहीं। उसके बाद शरीर को भी रक्षण करना चाहते हैं, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन भगवान कहते हैं मैं ही हूँ गति। वहां जाने के लिए जो सामग्री लगेगी पहुंचने तक की, भरता, वो देने वाला भी मैं ही हूँ, गतिर भरता। इस सब को संभालने वाला, कंट्रोल करने वाला प्रभु जो है भगवान, वो भी मैं ही हूँ, गति भरता प्रभु। While all of this is happening, good, bad, ugly, सबको देखने वाला साक्षी भी मैं ही हूँ, गतिर भरता प्रभु साक्षी। Or at any moment, wherever you are in this journey of the soul, हाँ, बंदर के शरीर में वास कर रहे हो, अथवा अली बंद करके बैठे हो, अथवा पंछी बन के घूम रहे हो, अथवा आदमी हो, अथवा माई हो, भाई हो, जैसे भी साधु हो, गुंडे हो,
जिस किसी जहां पर भी निवास कर रहे हो, रह रहे हो, अथवा तो घर, जैसे भी घर में, फूटे झोपड़े में, जहां भी हो, उधर भी मैं ही हूं निवास। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम। जिसके आधार पर तू है, अंततः शरीर अगर हम अपने आप को मानते हैं तो हम पृथ्वी के आधार पर है। घर में नहीं बैठे हम, घर में बैठे हो तो भी घर ही तो पृथ्वी के आधार पे है। वेकेशन पे हो, पहाड़ पे हो, किधर भी हो, तो आसमान विमान में घूम रहे हो, एयरप्लेन में जा रहे तो भी कैसे, अगर विज्ञान से समझ पाए तो जो एटमोस्फियर है अर्थ का, एटमोस्फियर के कारण ही उसको पकड़ के, जब तक एटमोस्फियर है तब तक, एटमोस्फियर छूट जाए तो भाग जाए। जीरो ग्रेविटी में तो नहीं रह टिक पाए हम, है ना। 11 किलोमीटर यहाँ से सरफेस से तब तक वो, तो अगर हम है, शरीर अगर है तो धरती के आधार पर है जैसे, और धरती अंतरिक्ष में लटक रही, टंग रही है, घूम रही, सूर्य के आधार पर है। सूर्य खाली अपना बॉस बन के नहीं बैठा है, वो तो आकाशगंगा के आधार पर है। आकाशगंगा जैसे कितनी आकाशगंगा है, तो ये सारा किसके, ब्रह्म अंड जिसे कहते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड शब्द सुना होगा, ब्रह्म का अंड अथवा इलिप्टिकल शेप, अंडा का जो आकार होता है, उस रूप में जो ब्रह्म प्रकट हुआ है, अव्यक्त व्यक्त रूप में हो गया, elliptical. Is it geometrically, or is it a perfect shape to hold the system properly, to maintain the system, to keep it fresh? All of that geometry would suggest that an elliptical shape. Yeah, different shapes are different features and benefits, right? पृथ्वी का जैसे आकार है, spherical shape, elliptical shape. So ये अंडे के रूप में जो ब्रह्म प्रकट हुआ, ये ब्रह्मांड के आधार पर है, वो सत्य के आधार पर है, तो अल्टीमेटली उसी के आधार पर है, जो भी whatever is the final, तो निवास भी मैं हूं। इतना न भी सोचा तो इतना समझे कि जिस जहां पर भी जिस किसी भी मैं आधार पे हूं, वो ही है शरण। जिस किसी के भी शरण में, जिससे लाइक अलाइन, जिस किसी के भी कारण, जिस किसी के नियमों के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है, तो ये सब होते हुए सबसे बड़ी बात भगवान क्या कहते हैं, सुरत है। नहीं तो ये तो फूटी कीमत, कौड़ी की कीमत नहीं थी। वो अपना बॉस बन के बैठा था अगर, लेकिन हमारा वेल विशर नहीं था। एल विशर अगर था, अथवा तो खाली वेल विशर ही था, कर कुछ नहीं सकता था, वेल डूअर नहीं हो सकता था, खाली विश कर सकता था, तो भी कुछ काम का नहीं था, विश जैसा था। फिर तो जरूरत है वो अंदर के हमारी भलाई के लिए हमेशा सोच रहा है और कर रहा है। इसलिए जो हो रहा है हमारे साथ, तो उसमें थोड़ा सा ओपन माइंड रखे। जैसे कृष्ण ने देखा कि इतने सड़े गले कुत्ते के एक दांत तो चमक रहा है यार, कुछ तो अच्छा ही है। ऐसे ही इतनी बुराई में कुछ ना कुछ हमारी कोनी मार के हमें शायद ले जा रहा है वो बराबर दिशा में। हम जो फंसे रठ में इधर ही उधर उधर, बस अपना आहार निद्रा भय मैं तो, खाओ पियो पार्टी करो मजा करो धमाधम नाचो, नहीं तो दूसरों को निंदा प्रश्न चापलूसी चाटो उनको, नहीं तो गाली गलौज करो, ये जिस बार 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 ये चल रहा है। इसे झटका देके फटाक से निकालना, कहीं से डिसरप्ट करना है उस साइकिल को, इसलिए शायद हुआ। इतना ओपन माइंड रखे। जैसे मैं कहता हूँ, हमारे बच्चों को कहता हूँ, कान्हा को विशेष आप सबसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूँ भाई के नाते, an open mind is the most beautiful possession. An open mind is the most precious thing. Don't worry too much about घर की कीमत क्या है, हीरा 9 लाख है या कितना है। If you have an open mind, then सब प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति हो सकती है। And if you don't have an open mind, then you might as well be dead. फिर तो मुर्दे को पहना दिए सब, ये शायद 9 लाख हार मुर्दे को पहना दिया, ये मेंशन में मुर्दे को रख दिया, है नहीं है कोई मतलब नहीं। अगर ओपन माइंड नहीं है तो मरे हुए, कीमत नहीं है। तो उसको बहुत श्रृंगार कर दिया मुर्दे का। ओपन माइंड ना हो तो, ओपन माइंड अगर रखते हो तो पूर्ण की प्राप्ति हो सकती है। Therefore, open mind is the most beautiful thing you can possess, the most precious possession. Because it is the open mind that will, जिसमें श्रद्धा आएगी, open mind alone is capable of आस्था, attraction towards the good and the right. उससे ही श्रद्धा स्ट्रांग होगी, उसी से इस पथ पर हम आगे चल पाएंगे।
तो वो कह रहा है मैं सुहृद हूँ, I care. In other words, भगवान कह रहे हैं I care, it matters to me. If you hurt, I hurt. If you become unhappy, I become unhappy. Arjun, don't. इससे तेरे को आनंद नहीं मिलेगा जैसे तू सोच रहा है, उससे नहीं तेरा काम। तो मेरा मान सुन, तो अभी थोड़ा सा तेरा 18 दिन तकलीफ होगी, मुश्किल, लेकिन बाकी जीवन तू आनंद से रह पाएगा। मैं तेरा भाई हूँ, मित्र हूँ, सब तो सुहृद हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक का आखिरी पंक्ति कहते कि सर्वभूत, सबका मैं सुहृद हूँ, तेरे दुश्मन का भी मैं सुहृद हूँ। ये कैसा प्रॉब्लम हो गया अभी? तुम या तो मेरा काम सुधारे या मेरे दुश्मन का काम सुधारे। मेरा उसका सुधारेगा तो मेरा बिगड़ेगा ना यार। ऐसा कैसा तो हो सकता दोनों का? होता ना, मैं दुर्योधन मांगने आएगा तो उसको जो मांगे था उसको भी दूंगा, तू आएगा तो तेरे को भी दूंगा, दोनों आ गए दोनों को दूंगा, दोनों भी जो मांगेंगे उनको दूंगा। और ऐसा ही हुआ, जो अपनी जिसकी अकल जैसी चलेगी उसके अनुसार वो मांगेगा और उसको वैसा मिलेगा भी। लेकिन अंत में इतनी उसकी प्रतिज्ञा है कि धर्म की रक्षा, धर्म का नाश नहीं होने दूंगा। मेरे वस्तुओं को ले गए इसलिए मेरे पर काबू कर पाएंगे ऐसा नहीं है ना। शक्तिमान है तब शक्ति है, शक्तिमत की शक्ति है। खाली शक्ति घूमती नहीं फिरती, शक्ति लटकती नहीं आसमान में। कोई शक्ति का आधार होता है, शक्तिमान होता है, तो वो शक्तिमान है, उसको कोई डर नहीं है। इसकी शक्ति थोड़ी सी कोई बैग बारो स्टील करके ले भी जाए तो उसकी शक्ति की कोई कमी नहीं है। ऐसे आता भी 7वें अध्याय में भी हमने सुना था, और भी आता है। इतनी फर्स्ट क्लास बातें भगवान की, यार क्या कचरे में पड़े अपन। वही 2-4 बच्चे, उनके ही कौन सा इसका कैसा है, वो ऐसा नहीं करते, वो नहीं मान रही, ये नहीं वो कर रहा है, ठीक है ना, उनमें तो हो रहा है, उनका भी तो सुरुद है। अपन क्यों कितनी झंझट मोल है। अभी अपना सुरुद, अपना साक्षी बन गया, अपने को जिस मार्ग पे रख रहा है उधर ध्यान देने छोड़ के दूसरों को सुधारने का ध्यान करे, उससे नहीं होगा। उसको वो अलाइनमेंट नहीं हुआ। लग रहा है अलाइनमेंट, उसका कार्य करे अपन, उसका कार्य सबसे फर्स्ट क्लास, सबसे ज्यादा तभी होगा जब अपना अपने को सुधारेंगे। कि वो इधर बैठ के वो कार्य करने का बहुत प्रयास कर रहा है इसको सुधारने का, और अपन बोलो अब तो कभी बाद में कर देंगे, रुक पहले उनको सुधारे। उनको उधर जाके सुधारेगा, इसको इधर आके सुधारेगा। तो इतना कुछ सीखने को मिलता भगवद्गीता से। इतने गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस श्लोक को पूरा करते आज। ये आधा श्लोक हुआ कि प्रभाव, उद्भव होने वाला, उदय होने वाला, सर्जन करने वाला, ग्रोथ, द प्रोपेलर, द वन कॉजिंग ग्रोथ, बढ़ाने वाला, जिससे उपजता है, जिसमें द फर्टाइल सॉइल, और प्रलय भी, नाश करने वाला, संहार करने वाला। जैसे उपनिषदों में वो जो स्पाइडर की बात बताई थी, अपने से ही निकालता है और अपने में ही लेता है। स्पाइडर वेब कहीं से बाहर से जो चिड़िया लाती, इधर से उठा के लाती और अपना घर बनाती है। ऐसा स्पाइडर नहीं करता, उठा के लाया तो मजे में आराम से इधर से डाल के छोड़ते, इधर बनाए उधर बनाए उधर बनाए, और फिर ऐसे जाके सो जाता आराम से मस्त। समय आ गया तो बस ऐसा उपनिषदों में आता है। ऐसे ही वो बनाता है, अपने से ही बनाता है और अपने में ही विलीन लेता है। सपना बनाते तो बाहर से सामग्री लेके आते हैं। आज रात को थोड़ा शॉपिंग करके आज अपने को फर्स्ट क्लास ड्रीम देखना है यार, सब लेके आना बराबर ठीक ठाक। ऐसा नहीं किया कभी कि अच्छा ड्रीम देखने के लिए सामान लेके आए बाहर से, अथवा किसी को बोल दिया नहीं 2 बजे एसी लगा देना, थोड़ा और बढ़ा देना, क्योंकि उसको थोड़ा अच्छा मजे का लग्जरियस ड्रीम चाहिए, तो वो बाहर से नहीं, तो सामग्री के इधर कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं चला। तो ये हुआ प्रभाव और प्रलय, मुझसे ही बनता है, मुझ में ही विलीन होता है, और मुझ में है ये तो सिद्ध हो ही गया। तो मुझसे ही निकला, मुझ में ही है और मुझ में ही वापस आएगा। तो फिर रहा क्या और बाकी भगवान छोड़ गए। प्रभव प्रलय स्थानम, टिका भी मुझ में ही है। अभी थोड़े समय के लिए जो टिका हुआ लग रहा है, संसार टिका नहीं है। संसरति इति संसार, जो सरकता जाए हमेशा, नेवर कांस्टेंट, ऑलवेज एवर चेंजिंग है संसार। लेकिन लग रहा है अभी तो उधर ही, उसी डायरेक्शन, वही जीपीएस, वही ऐसे ही करके गए, तो फिर उधर शायद टिका हुआ है घर अपना। घर कहाँ टिका है? घर जिस पृथ्वी पे वही नहीं टिकी है। तो
अपन ही नहीं टिके, अपने हड्डी बदल रही है। 7 साल में तो सारा शरीर बदल गया है। कुछ टिका नहीं है, बाहर वाला कुछ टिका नहीं, अंदर वाला कभी बदला नहीं है। चेतन ऐसा चित जड़ ग्रंथि मिल गई जो कभी बदला नहीं, बदल सकता नहीं, और जो कभी टिका नहीं, जो टिक सकता नहीं। ये दोनों में उल्टा पुल्टा हो गया, मोह हो गया। ये पट्टे ने मान लिया कि मैं ये हूं, और ये पट्टे ने समझ लिया कि बस मेरा ही सब कुछ है, मेरे में दम है। तो दोनों मिलके ये उल्लू बन गए। इसको करना कुछ नहीं, खाली अलग करना है अपने उल्लूपना से। पहले से था, कुछ बदल नहीं हो सकता। तो आत्मा और शरीर का जो योग हो गया, उसको योग करके आत्मा और परमात्मा का योग हो गया। आत्मा और शरीर के योग में दुख है, आत्मा और परमात्मा के योग में योग अर्थात मिलन, आनंद, परमानंद है। तम विद्याद दुख संयोग वियोग योग सन्नितम, 6ठे अध्याय में। ये कई बार श्लोक कहता हूं मैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स। विद्या तो वही है जो ये जो चिपक गए दोनों, ये पट्टा उल्लू बन गया इसके साथ, इसको वियोग करा दे, डिस्कनेक्ट करा दे, तो कुछ विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है। नहीं तो इतना सब सर्टिफिकेट मिला लिए, सब मेडल्स मिला लिए, तो लेकिन उतनी हो, उससे नहीं हो पाया, तो वो अल्टीमेट राज विद्या नहीं हुई। ये राज विद्या है। और इसके लिए न डिग्री चाहिए प्रभु, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई भाषा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अभी जो मैं कह रहा हूँ समझने के लिए कौन सी भाषा, कौन सी अंग्रेजी चाहिए? कोई फिरंगी हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो अंदर में बस जितना है उतना पर्याप्त है, क्योंकि वही अंदर प्रभु है, खुद कह रहा है। तो प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभयम। सबका निधान, सबका कारण, सब द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, जो सीड है, तो ओरिजिनल जो है बीज, कैसा है? अजम अव्ययम, बीज बीजम अव्ययम, एक भी खर्चा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अभी कम हो जाएगा, भगवान कम हो जाएगा। इतने 4 युग हो गए, भगवान क्षीण वीक हो गया थोड़ा, तो शायद क्या करेंगे, सो जाएंगे, वो ले लेंगे, वो फ्रेश जब हो जाएंगे तो उसके बाद नया बनाएंगे। अथवा आत्मा थक जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर ली, बहुत बूढ़े हो गए, आत्मा थक गई। आत्मा नहीं थकती। प्रकाश कैसे थके? प्रकाश आया और चमका रहा है, कीचड़ को भी चमका रहा है, सोने को भी चमका रहा है, कहते सुबह से चमक रहा है। अभी वैसे अभी थक गया, प्रकाश थक गया है, प्रकाश को छुट्टी करा दो। प्रकाश इसलिए नहीं गया, रात आई तब प्रकाश इसलिए नहीं गया कि छुट्टी कराने के लिए, चलो अपनी 12 घंटे की शिफ्ट हो गई, थकान आ गई, कल फ्रेश होके आ जाएंगे सूरज महाराज। प्रकाश गया नहीं, हम गधे बन के हम विमुख हो गए, अपन ने उसके ओर पीठ कर ली। प्रकाश वैसा का वैसा उधर के उधर है। अपन ने कहा नहीं, थोड़ा दूसरा मजा, वैरायटी चाहिए अपने को, इसलिए पृथ्वी घूम गई ना। पृथ्वी घूमती है तभी तो अंधेरा होता है। प्रकाश कहाँ जाता है? सूर्य नहीं होता विमुख। तो मेन बात क्या, प्रकाश को थकान नहीं आती। पानी थक नहीं जाता। इतनी लहरें बनी, इतनी 10 बार टूटी फूटी, बड़ी चट्टान पर 100 टुकड़े हो गए, बहुत थक गया यार मैं, अब मेरे को थोड़ा ब्रेक दो, थोड़ी देर लहर और नहीं बनना अपने को। वो चट्टान के खड्डे में जाके अपना थोड़ा साधना करके आते हैं, फ्रेश बन के आते हैं, अनुष्ठान के बाद अच्छा लगेगा, बाद में अपने फिर से लहर बनने को तैयार। ना पानी को कोई थकान नहीं आती, लहर बननी, चलने दमादम, योगों से चल रहा है। जैसे सपने से स्वप्न दृष्टा को थकान नहीं आती। सपने में इतना पहाड़ चढ़ लिया, ओ माय गॉड। वैष्णो देवी ना 10 दिन में 10 बार हम लोग 10 दिन के लिए गए थे कश्मीर, 10 दिन में 10 बार वैष्णो देवी रोज जाते हैं। अभी तो ऐसा सपने में थे, इसलिए आज तो मेरे से वो कुछ खाना वाना पकाना नहीं होगा, बहुत थक गई, डिस्प्रिन दे दो। ऐसा नहीं होता, और कम भी नहीं होता, खर्चा भी नहीं होता, और कम भी नहीं होता, थक भी नहीं होता, थकता भी नहीं आत्मा, क्योंकि वास्तविक नहीं है, ये सच्चा नहीं है, सपना है। नेवर फॉरगेट दैट दिस इज अ ड्रीम एंड आवर जॉब इज टू ब्यूटिफाई दिस ड्रीम। तो सपना है, इसलिए कुछ इसमें खर्चा, काम, थकान ऐसा कुछ नहीं है आत्मा में। तो अभी हमने आइडेंटिफाई किया शरीर के साथ, हम शरीर है, इसलिए हम थकते हैं, हम मरते हैं, हमको रोग होता है, दवाई लेनी पड़ती है, हम अच्छे बुरे होते हैं। वो आइडेंटिटी को अगर छोड़ दें, निर्विण्ण पद, निर्वाण पद, उसी श्लोक में 6ठे अध्याय के आते हैं,
उसको छोड़ के इधर आत्मा से अगर आइडेंटिफाई कर लिया अनुभव से, तो कैसी स्थिति, कभी थकान नहीं, कभी घटना नहीं, कभी मरना नहीं, कभी कोई रोग नहीं, कभी नेगेटिव नहीं, कभी डर नहीं, अभय, किसी को डराना नहीं, दुखाए दुखावे नहीं, पान फूल छेड़े नहीं, दुखाए दुखावे नहीं, साधु ने ऐसा चाहिए भैया, दुखाए दुखावे नहीं, पान फूल छेड़े नहीं, बस है बगीचा माही, आराम से बैठे रहे, वो उस पायलट जैसे बैठे, आएंगे तो मरेंगे राजा, मेरे लिए बन जाएंगे अपने आप। तो इतना इतना सब कुछ है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। I feel like एक श्लोक और हो सकता है, इसलिए मैं I am going to just drink some water and we will cover one more श्लोक 19 and then I promise that we will stop there and we'll start with number 20 from the next time ध्यान के पश्चात। तो 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ।